स्वागत है आप सभी का संदीप सर के YouTube चैनल में। हमसे जुड़े सभी मित्रों का, विद्यार्थियों का, दोस्तों का मैं अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। और जो विद्यार्थी पहली बार चैनल पर आए हैं वह संदीप गौर सर को YouTube चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आगामी भविष्य में आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन दोस्तों आप तक आसानी से पहुंच सके। दोस्तों आज का सेशन काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हम दोस्तों जून 2021 का दोस्तों फटाफट रिविजन करेंगे, जिसके अंतर्गत मेरे दोस्तों कुल 200 टॉप 100% एग्जाम की खोपड़ी में छेद करने वाले प्रश्नों को आपके समक्ष हम साझा करने वाले हैं, इसलिए आज अंत तक बने रहिएगा। जी हां मेरे दोस्तों, आज जून 2021 को मेरे दोस्तों दौड़ा दौड़ा कर भगाएंगे, नागिन डांस करा देंगे मेरे दोस्तों। ऐसे परीक्षा की खोपड़ी में छेद करने वाले प्रश्न आज के समक्ष हम लेकर आ चुके हैं। साथ ही साथ मेरे दोस्तों यदि आप इस कक्षा की पीडीएफ फाइल चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम है MPPB स्टडी पॉइंट बाय संदीप गौर सर। चलिए दोस्तों अब मंथली करंट अफेयर सेशन को प्रारंभ करने से पहले जान लेते हैं आज का मोटिवेशनल कोट्स, जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, चेहरे पर मुस्कान लाएगा, आपको आपकी मंजिल के प्रति दोगुनी रफ्तार से आगे बढ़ाएगा। तो क्या मेरे दोस्तों आज का ऊर्जावान संदेश कि डर मुझे भी लगा फासला देखकर, क्या डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया मेरे दोस्तों रास्ता देखकर, खुद ब खुद मेरे नजदीक आती गई मेरी मंजिल मेरा हौसला देखकर। क्या मेरी मंजिल मेरा हौसला देखकर, क्योंकि जब जब हौसलों ने मंजिल से कहा ये तेरे बस की बात नहीं, तो मंजिल ने हौसलों की अक्कों में आके डाल के कहा चल झुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। जी हां मैं दोस्तों इस मंजिल को आइए उसकी औकात दिखाते हैं और एग्जाम में दोस्तों आपकी सफलता को सुनिश्चित बनाते हैं। चलिए अब इसी ऊर्जावान संदेश के साथ मैं संदीप गौर आप सभी का स्वागत करता हूं और इस कक्षा को प्रारंभ करता हूं। स्क्रीन पर हाल ही में पंचायत मंत्री श्री महेंद्र सिंह सिसोदिया के प्रयासों से किस जिले की बमोरी विधानसभा में 60 लाख रुपए की लागत से ऑक्सीजन प्लांट की में दोस्तों स्थापना की स्वीकृति मिल गई है, जिसकी पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। चार विकल्प आपके समक्ष है, आपको बताना है बमोरी विधानसभा किस जिले के अंतर्गत आती है। पहला ऑप्शन है मंदसौर, अशोकनगर, दमोह या गुना। चलिए दोस्तों जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया पर विकल्प क्रमांक 4 का गुना, जी तो बमोरी विधानसभा के मेरे दोस्तों गुने जिले में मेरे दोस्तों इस 60 लाख रुपए के ऑक्सीजन प्लांट की हाल ही में दोस्तों स्वीकृति मिली है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और नए क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। हाल ही में मंत्री परिषद समिति द्वारा अटल आश्रय योजना में मध्य प्रदेश के कितने जिलों के प्रोजेक्ट में दोस्तों अनुमोदित कर दिए गए हैं। चार विकल्प हैं, 4 जिलों के, 2 जिलों के, 5 जिलों के या 3 जिलों के। फटाफट दोस्तों आंसर बताएंगे। हाल ही में मध्य प्रदेश अटल आश्रय योजना में मध्य प्रदेश के कितने जिलों के प्रोजेक्ट में दोस्तों अनुमोदित कर दिए गए हैं। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने यहाँ पर चयन किया विकल्प क्रमांक 2 का, जी हाँ दोस्तों दिस इज द राइट आंसर। और वो 2 जिले कौन कौन से मेरे दोस्तों, एक आपका आता है यहाँ पर रीवा, एक होगा मेरे दोस्तों आपका ये रीवा जिला और दूसरा में दोस्तों का सागर जिला। इन दोनों जिलों के यहाँ पर दोस्तों ये प्रोजेक्ट हाल ही में स्वीकृत किए गए हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और नए क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। हाल ही में केशव स्मृति सेवा न्यास द्वारा आयोजित ऑनलाइन बाल विमर्श मॉडल अब संपूर्ण मध्य प्रदेश में लागू होगा। इस मॉडल का संबंध में दोस्तों किस जिले से? चार विकल्प है, ग्वालियर, विदिशा, भिंड या उज्जैन। फटाफट से दोस्तों आंसर बताएंगे। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों के द्वारा यहाँ पर चयन किया गया है विकल्प क्रमांक 3 का भिंड, जब दोस्तों भिंड इज द परम सत्य आंसर। चलिए चलते हैं आज के हमारे अगले क्वेश्चन की ओर और नए क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर, काफी महत्वपूर्ण है। हाल ही में कश्यप फाउंडेशन द्वारा किस जिले के शासकीय मेडिकल कॉलेज में स्थापित ऑक्सीजन प्लांट का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वर्चुअली में दोस्तों लोकार्पण किया, जिसकी पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। तो हाल ही में आपको बताना है दोस्तों कि किस जिले के शासकीय मेडिकल कॉलेज में दोस्तों ये कश्यप फाउंडेशन के द्वारा ये प्लांट स्थापित किया गया। चार विकल्प हैं, ग्वालियर, खंडवा, रतलाम या उज्जैन। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने यहाँ पर चयन किया विकल्प क्रमांक 3 का रतलाम, जी तो रतलाम इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर।
हाल ही में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में आगामी कब तक कोरोना कर्फ्यू जारी रखने की घोषणा की है। चार विकल्प हैं, 20 जून 2021, 10 जून 2021, 15 जून 2021 या 25 जून 2021। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 3 का 15 जून 2021, जन दिस इज द राइट आंसर। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और नए क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। हाल ही में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने विधायकों को अपनी विधायक निधि की कितने प्रतिशत राशि में दोस्तों स्वेच्छा अनुदान के रूप में इस्तेमाल कर सकने की घोषणा कर दी है। चार विकल्प में 30%, 45%, 35% या 50%। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक में दोस्तों 4 का 50%, जी दोस्तों दिस इज द राइट आंसर। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और नए क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। हाल ही में कृषि मंत्री श्री कमल पटेल ने कितने एकड़ से कम जोत वाले किसानों को संबल योजना के अंतर्गत सम्मिलित करने की में दोस्तों घोषणा की है। चार विकल्प हैं, 1, 2, 2.5 या 1.5। चलिए जान लेते हैं इसका भी राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने यहाँ पर चयन किया विकल्प क्रमांक 3 का 2.5 एकड़, जी तो हाल ही में कृषि मंत्री ने 2.5 एकड़ से कम वाले किसानों को दोस्तों संबल योजना में शामिल करने की घोषणा की है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और नए क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर कि मध्य प्रदेश में जनता को कोरोना से सहायता देने के लिए कितनी नई योजना में दोस्तों प्रारंभ की गई है। चार विकल्प हैं, 4, 6, 3 और 5। फटाफट समझ तो बताएंगे कि हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा कोरोना में लोगों की सहायता करने के लिए कितनी नई योजनाएं प्रारंभ की गई है। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 4 का, जी तो 5 इज द राइट आंसर। 5 योजनाएं। अब देखिए 5 योजनाएं कौन कौन सी हैं वो आपको बता देता हूं कि मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, कोरोना योद्धा योजना, अनुकंपा नियुक्ति एवं विशेष अनुग्रह योजना और कोविड मृत्यु में दोस्तों अनुग्रह राशि योजना। तो ये 5 मेरे दोस्तों योजनाएं मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जनता को राहत देने के लिए प्रारंभ की गई है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और नए क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। हाल ही में मुख्यमंत्री श्री चौहान ने मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना का में दोस्तों शुभारंभ कब किया है। चार विकल्प हैं, 30 मई, 31 मई, 29 मई या 21 मई। तो फटाफट से आंसर देंगे कि मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा कब किया गया है। चलिए इसका राइट आंसर जान लेते हैं। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 1 का 30 मई, जी दोस्तों 30 मई इज द राइट आंसर। 30 मई को ही मुख्यमंत्री कोविड-19 कल्याण योजना सीएम के द्वारा में दोस्तों प्रारंभ की गई है। चलिए चलते अगले क्वेश्चन की ओर और नए क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। हाल ही में राज्य सरकार ने आगामी मानसून में जन सहभागिता से व्यापक स्तर पर पौधरोपण के लिए में दोस्तों अंकुर कार्यक्रम का आरंभ किया है, जिसमें पंजीयन कराने के लिए प्रतिभागियों को में दोस्तों किस ऐप को लॉन्च किया गया है। चार विकल्प हैं, प्राणवायु, वायुदूत, सेवादूत या श्वास वायुदूत। फटाफट से आंसर देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 2 का वायुदूत का, जी दिस इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। हाल ही में भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा का कोरोना से निधन हो गया है। वे किस वर्ष में संपन्न 10वीं विधानसभा के निर्वाचन में दोस्तों पहली बार विधानसभा सदस्य निर्वाचित हुए थे। चार विकल्प है, 1990, 1993, 1991 या 1992। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 2 का 1993, जी दिस इज द राइट आंसर। चलो दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन 12वें नंबर का आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर आ चुका है कि हाल ही में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की आजादी की कौन सी में दोस्तों वर्षगांठ मनाई गई है। चार विकल्प हैं, 70वीं, 71वीं, 72वीं या 73वीं। चलिए फटाफट से इसका आंसर देंगे कि हाल ही में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की आजादी की कौन सी एनिवर्सरी में दोस्तों मनाई गई है। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 3 का 72वीं, जी तो दिस इज द राइट आंसर। अब इससे संबंधित इंफॉर्मेशन मैं आपको पिक्चर के माध्यम से दिखा रहा हूं कि 72वें भोपाल विलीनीकरण दिवस की में दोस्तों हार्दिक शुभकामनाएं। भोपाल को आजादी में दोस्तों 1 जून 1949 को मिली थी, इसलिए इस दिन में दोस्तों भोपाल दिवस मनाया जाता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और नए क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर।
हाल ही में जागरण लेक सिटी यूनिवर्सिटी ने मध्य प्रदेश सरकार के किस संस्थान या विभाग के साथ में दोस्तों एमओयू अर्थात मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसकी पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर है। फटाफट से दोस्तों बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 1 का अर्थात अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन संस्थान और जागरण लेक सिटी यूनिवर्सिटी, इन दोनों के बीच में दोस्तों हाल ही में एमओयू पर हस्ताक्षर हुए हैं, अर्थात विकल्प क्रमांक 1 इसका सही उत्तर होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और नए क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। हाल ही में राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने किस जिले के पंडित एस.एन. शुक्ला विश्वविद्यालय के चतुर्थ स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर विश्वविद्यालय प्रबंधन महामारी के परिप्रेक्ष्य में चुनौती एवं संभावनाएं विषय पर संगोष्ठी को दोस्तों ऑनलाइन लखनऊ राजभवन से संबोधित किया है। 4 विकल्प में अनूपपुर, शहडोल, सतना या जबलपुर। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 2 का शहडोल, शहडोल इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और नए क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। हाल ही में किस जिले की सिरोंज विधानसभा से 4 बार विधायक रहे पूर्व मंत्री श्री लक्ष्मीकांत शर्मा जी का में दोस्तों निधन हो गया, जिनकी पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर आपको बताना है कि सिरोंज विधानसभा मध्य प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत आती है, राजगढ़, टीकमगढ़, विदिशा या रायसेन। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो भाई जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 3 का विदिशा, जी हाँ तो सिरोंज विधानसभा आपके विदिशा जिले के अंतर्गत आती है और यहीं से 4 बार विधायक रहे। हाल ही में लक्ष्मीकांत शर्मा जी का निधन हो गया है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और नए क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। हाल ही में किस संभाग को पाथ एवं देसाई फाउंडेशन ने अवार्ड कंपनी द्वारा निर्मित वाइनेक्स नाउ के 2 लाख रैपिड एंटीजन में दोस्तों टेस्ट किट प्रदान किए, जिसकी पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर है। 4 विकल्प हैं इंदौर, भोपाल, उज्जैन या जबलपुर। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो भाई जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 1 का इंदौर, जी दोस्तों इंदौर इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। हाल ही में पर्यटन, संस्कृति और आध्यात्म मंत्री सुश्री उषा ठाकुर ने किस जिला चिकित्सालय परिसर और औद्योगिक क्षेत्र में ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ किया है? 4 विकल्प हैं देवास, इंदौर, उज्जैन या ग्वालियर। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया है दोस्तों विकल्प क्रमांक 1 का देवास, जी तो देवास के औद्योगिक क्षेत्र में ही ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ मध्य प्रदेश की पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर जी के द्वारा किया गया है, जिसकी पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके समक्ष हम साझा कर रहे हैं कि हाल ही में मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम एवं उद्योग निगम का संचालक मनोनीत करते हुए संचालक मंडल का अध्यक्ष में दोस्तों किसे नियुक्त किया गया है और जिसे नियुक्त किया है उनकी पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर है। तो फटाफट बताएंगे दोस्तों 4 विकल्प हैं जगदीश देवड़ा, ओम प्रकाश सकलेचा, विजय शाह या तुलसीराम सिलावट। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 2 का ओम प्रकाश सकलेचा, जी तो ओम प्रकाश सकलेचा को हाल ही में मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम का दोस्तों अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। हाल ही में प्रदेश के चिकित्सकों, स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंट लाइन वर्करों के मोटिवेशन के लिए प्रदेश स्तरीय वर्चुअल कार्यक्रम को किसने संबोधित किया है? मेरे दोस्तों 4 विकल्प आपके समक्ष है, फटाफट बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए जान लेते हैं इसका सही उत्तर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया डॉक्टर प्रभुराम चौधरी, जिनकी पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर है, तो डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने दोस्तों हाल ही में इन वर्करों के मोटिवेशन के लिए इस वर्चुअल कार्यक्रम को संबोधित किया। तो विकल्प क्रमांक 1 इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। हाल ही में मध्य प्रदेश के पूर्व आईएएस अधिकारी आर.एस. तिवारी का निधन हो गया है। इनका संबंध में दोस्तों किस जिले से था? जी दोस्तों पिक्चर आपको डिस्प्ले स्क्रीन पर आर.एस. तिवारी की दिखाई दे रही है। आपको बताना है इनका संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से था? भोपाल, उज्जैन, जबलपुर या ग्वालियर। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 4 का ग्वालियर, जी तो इनका संबंध किस जिले से था? ग्वालियर जिले से था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और नए क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। हाल ही में किस शहर के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च ने एक ऑक्सीजन बनाया है? मेरे दोस्तों एक ऑक्सीकॉन बनाया है जो 1 मिनट में 3 लीटर ऑक्सीजन बनाता है, जिसकी पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर है। 4 विकल्प हैं
इंदौर, भोपाल, जबलपुर या ग्वालियर। चलिए दोस्तों जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक मेरे दोस्तों 2 का, जी हाँ आइसर इंस्टीट्यूट कहां पर दोस्तों, राजधानी भोपाल में स्थित है। विकल्प क्रमांक 2 इसका सही उत्तर होगा। अगला इससे संबंधित इंफॉर्मेशन हम देख पा रहे हैं कि भाई भोपाल की इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च ने 5 कंपनियों से एमओयू किया है और आइसर ने बनाया ऑक्सीकॉन 1 मिनट में 3 लीटर ऑक्सीजन आपके कंसंट्रेटर बनाता है। तो ये थी इस क्वेश्चन जुड़ी जानकारी। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। हाल ही में किस जिले के 432 गांव में दोस्तों कोरोना संक्रमण से मुक्त हो गए हैं? 4 विकल्प हैं, श्योपुर, गुना, शिवपुरी या सागर। तो फर्दर बताएंगे मध्य प्रदेश के किस जिले के 432 कोरोना संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 1 का श्योपुर, जी तो दिस इज द राइट आंसर। इससे संबंधित इंफॉर्मेशन आपने पेपर में पढ़ी होगी कि श्योपुर जिले के 432 गांव में दोस्तों कोरोना संक्रमण से क्या हो चुके हैं, मुक्त हो चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी डिस्प्ले स्क्रीन पर। हाल ही में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा तैयार पोषण नीति 2020 लागू करने वाला मध्य प्रदेश में दोस्तों देश का कौन सा राज्य बन गया है? 4 विकल्प हैं, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 1 का पहला, जी पोषण नीति लागू करने वाला मध्य प्रदेश देश का हाल ही में पहला राज्य बन चुका है। विकल्प क्रमांक 1 इसका सही उत्तर होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और नए क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से एक 3 वर्षीय वागिन को लाया गया है मैं दोस्तों, जिसकी पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर है और 4 विकल्प आपको बताए जा रहे हैं। फटाफट बताएंगे कि भाई किस टाइगर रिजर्व में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से एक 3 वर्षीय वागिन को लाया गया है। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 2 का सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, दिस इज द परम सत्य आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और नए क्वेश्चन आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर काफी महत्वपूर्ण है कि भाई एनीमिया में दोस्तों एनीमिया मुक्त भारत अभियान में हाल ही में मध्य प्रदेश ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए देश में कौन सा स्थान प्राप्त किया? जी तो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न। 4 विकल्प हैं, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। तो फटाफट दोस्तों राइट आंसर बताएंगे इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो भाई जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 1 का पहला, जी दोस्तों एनीमिया मुक्त भारत अभियान में हाल ही में मध्य प्रदेश को देश में कौन सा स्थान मिला है? पहला। इससे संबंधित इंफॉर्मेशन आप देख पा रहे हैं कि मध्य प्रदेश लगातार दूसरी साल में दोस्तों क्या आया है, देश में अव्वल आया है। अगला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के लगभग कितने जिलों से निकलने वाले नर्मदा एक्सप्रेस वे और ग्वालियर चंबल संभाग में विकसित होने वाले अटल प्रोग्रेस वे की में दोस्तों समीक्षा की है? 4 विकल्प हैं, 14, 17, 15 या 11। फटाफट से आंसर देंगे इसका राइट उत्तर क्या होगा। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो भाई जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 2 का 17, दिस इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर आ चुका है कि हाल ही में भाजपा के संस्थापक सदस्य, वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद स्वर्गीय कैलाश नारायण सारंग की जयंती को सेवा दिवस के रूप में दोस्तों मनाया गया है। आपको यह बताना है कि उनकी स्मृति में किस शहर के स्मार्ट सिटी पार्क में दोस्तों उनकी प्रतिमा स्थापित की जाएगी? 4 विकल्प आपके समक्ष है, इंदौर, भोपाल, जबलपुर या उज्जैन। तो फटाफट से दोस्तों बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो भाई जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 2 का भोपाल, जी तो भोपाल इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर कि हाल ही में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान को प्रदेश में वैक्सीनेशन के लिए प्रॉक्टर एंड गैम्बल होम प्रॉक्टर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा कितने करोड़ रुपए का में दोस्तों चेक भेंट किया गया है, जिसकी पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। 4 विकल्प हैं, 2 करोड़, 5 करोड़, 1 करोड़ या 3 करोड़। चलिए दोस्तों जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया यहाँ पर विकल्प क्रमांक 1 का 2 करोड़, जिन विद्यार्थियों ने यहाँ पर चयन किया दोस्तों विकल्प क्रमांक 2 का 5 करोड़, जी तो 5 करोड़ इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर, काफी महत्वपूर्ण है। हाल ही में प्रदेश के किस मंदिर के समीप चल रहे नव निर्माण की खोदाई में दोस्तों 2100 साल प्राचीन मंदिर की दीवार के अवशेष मिले हैं, जिसकी पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर है। तो 4 विकल्प में दोस्तों फटाफट से बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिस मंदिर के समीप ये में दोस्तों अवशेष मिले हैं, इसका सही उत्तर होगा विकल्प क्रमांक 1 अर्थात महाकाल मंदिर उज्जैन। तो जिन विद्यार्थियों ने विकल्प क्रमांक 1 का चयन किया तो दिस इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और नए क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर।
हाल ही में अरुण कुमार मिश्रा को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग मतलब एनएचआरसी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। मेरे दोस्तों आपको बताना है इनका संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है, तो पिक्चर भी डिस्प्ले स्क्रीन पर आपको दिखाई जा रही है। मेरे दोस्तों अरुण कुमार मिश्रा की 4 विकल्प हैं, ग्वालियर, इंदौर, भोपाल या जबलपुर। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक में दोस्तों 4 का जबलपुर, जी तो अरुण कुमार मिश्रा का संबंध मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले से, जिन्हें हाल ही में दोस्तों एनएचआरसी का आपका चेयरमैन अपॉइंट किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नए क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। हाल ही में 1 जून 2021 तक निरामयम आयुष्मान योजना के तहत मध्य प्रदेश में कुल कितने आयुष्मान कार्ड में दोस्तों बनाए गए हैं, तो आपको फटाफट से बताना है। 4 विकल्प आपके समक्ष हैं, 2 करोड़ से अधिक, 3 करोड़ से अधिक, 4 करोड़ से अधिक या 1 करोड़ से अधिक। चलिए जान लेते हैं इसका भी राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 1 का 2 करोड़ से अधिक, जी तो दिस इज द परम सत्य आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और नए क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। हाल ही में किसने मैं कोरोना वॉलेंटियर अभियान के अंतर्गत पंजीकृत वॉलेंटियर तथा मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के कार्यकर्ताओं को वर्चुअली में दोस्तों संबोधित किया है? 4 विकल्प है, नरोत्तम मिश्रा, शिवराज सिंह चौहान, डॉक्टर प्रभुराम चौधरी या विश्वास सारंग। फटाफट से दोस्तों बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो भाई जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 2 का शिवराज सिंह चौहान, जी तो हाल ही में मैं कोरोना वॉलेंटियर अभियान के जुड़ने वाले कार्यकर्ताओं को शिवराज सिंह चौहान के द्वारा ही संबोधित वर्चुअली किया गया है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और नए क्वेश्चन आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। हाल ही में कृषि मंत्री श्री कमल पटेल ने किन 2 जिलों के 214 किसानों के खातों में मेरे दोस्तों 1 करोड़ 60 लाख रुपए की राशि सिंगल क्लिक से अंतरित की है, जिसकी पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर है। 4 विकल्प में भोपाल रायसेन, इंदौर देवास, होशंगाबाद हरदा या बैतूल हरदा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 1 का में दोस्तों भोपाल रायसेन, जी दिस इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और नए क्वेश्चन आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। हाल ही में धार जिले के मोहनखेड़ा जैन तीर्थ के प्रसिद्ध संत आचार्य श्री ऋषभ चंद्र सूरीश्वर जी का निधन हो गया है। आपको बताना है उनका संबंध मुख्यतः किस राज्य से था। जी तो पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन आपको ऋषभ चंद्र सूरीश्वर जी की दिखाई दे रही है। आपको बताना है इनका संबंध मध्य प्रदेश के देश के किस राज्य से था। 4 विकल्प हैं, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ या गुजरात। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 2 का राजस्थान, जी दोस्तों आपके ऋषभ चंद्र जी का संबंध भारत के में दोस्तों राजस्थान राज्य से था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं और नए क्वेश्चन आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। हाल ही में मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कितनी उम्र से कम बच्चों के माता पिता को टीकाकरण में प्राथमिकता देने की घोषणा की है? 10 वर्ष, 12 वर्ष, 6 वर्ष या 8 वर्ष। चलिए दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर देंगे, इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 2 का 12 वर्ष, जी तो 12 वर्ष इज द परम सत्य आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और नए क्वेश्चन आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर कि 1 जून 2021 की स्थिति में मध्य प्रदेश की कितनी ग्राम पंचायतों में कोरोना के में दोस्तों एक्टिव केस शून्य है। 4 विकल्प आपके समक्ष में दोस्तों फटाफट से बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 2 का 19,639, जी तो दिस इज द राइट आंसर। इससे संबंधित इंफॉर्मेशन कि 19,639 ग्राम पंचायतों में दोस्तों एक्टिव केस कितने हो चुके हैं? शून्य हो चुके हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर आ चुका है कि हाल ही में स्वामित्व योजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश देश में किस स्थान पर रहा है। 4 विकल्प में प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। तो फटाफट में दोस्तों बताएंगे कि मध्य प्रदेश में स्वामित्व योजना का जो क्रियान्वयन हुआ है उसके संदर्भ में हाल ही में मध्य प्रदेश को देश में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 1 का प्रथम, जी तो हाल ही मध्य प्रदेश को स्वामित्व योजना के क्रियान्वयन में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। इससे संबंधित इंफॉर्मेशन आपने न्यूज पेपर में पढ़ी होगी कि स्वामित्व योजना में मध्य प्रदेश का में दोस्तों कौन सा स्थान आया है? पहला स्थान आया है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। हाल ही में किस शहर के 6 IITians ने देश का पहला हाई फ्लो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर में दोस्तों बनाया है, जिसके 4 विकल्प हैं, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर या भोपाल। तो पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही है। तो फटाफट से आपको बताना है कि हाल ही में किस शहर के 6 IITians ने मेरे दोस्तों देश का पहला हाई फ्लो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बनाया है। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने मेरे दोस्तों चयन किया विकल्प क्रमांक
4 का भोपाल। जी हाँ, तो दिस इज द राइट आंसर। इससे संबंधित इंफॉर्मेशन आपने पेपर में पढ़ी होगी कि भाई भोपाल शहर के 6 आईआईटियंस ने बनाया देश का पहला हाई फ्लो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। 1 मिनट में 15 लीटर ऑक्सीजन बनाता है और ये 3 लोगों को 24 घंटे सांसें देने की दोस्तों क्षमता रखता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और नए क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर किस शहर के स्मार्ट सिटी पार्क से अंकुर अभियान का दोस्तों शुभारंभ किया है? 4 विकल्प हैं, उज्जैन, देवास, भोपाल या इंदौर। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया दोस्तों विकल्प क्रमांक 3 का भोपाल। जी तो भोपाल इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि हाल ही में किस विभाग के द्वारा पचमढ़ी पहाड़ियों के शेराश्रय के शैल चित्रों विषय पर ऑनलाइन में दोस्तों व्याख्यान आयोजित किया गया है? तो 4 विकल्प आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर है, फटाफट से बताएंगे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो भाई जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 1 का संस्कृति विभाग। जी तो संस्कृति विभाग इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और नए क्वेश्चन आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर कि भाई हाल ही में जल संसाधन मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट की पहल पर किस जिले की सांबेर विधानसभा के ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर का शुभारंभ हुआ है? जिसकी पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर आपको बताना है कि सांबेर विधानसभा दोस्तों किस जिले के अंतर्गत आती है? 4 विकल्प हैं, उज्जैन, भोपाल, देवास या इंदौर। चलिए इसका भी जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया पर विकल्प क्रमांक 4 का इंदौर। जब तो सांबेर विधानसभा का संबंध किस जिले से है? तो ये इंदौर जिले से है। यहीं पे ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर का शुभारंभ हुआ था। आप अपने व्हीकल को ड्राइव करते हुए में दोस्तों आप वैक्सीन लगवा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। हाल ही में मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर किस विषय पर एक ऑनलाइन वेबिनार में दोस्तों आयोजित किया है? जिसके 4 विकल्प आपको दिखाई दे रहे हैं, तो फटाफट से बताइए। जिसे मैपकास्ट भी कहा जाता है। हाल ही में मैपकास्ट के द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस पर किस विषय पर एक ऑनलाइन वेबिनार किया गया था? चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया है विकल्प क्रमांक 3 का इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। जी तो इकोसिस्टम रेस्टोरेशन विषय पर यह ऑनलाइन वेबिनार हाल ही में आयोजित किया गया था वेबकास्ट के द्वारा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और नए क्वेश्चन आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। हाल ही में मुख्यमंत्री श्री चौहान ने किस जिले की जावरा सिविल अस्पताल के ऑक्सीजन प्लांट का दोस्तों लोकार्पण किया है? 4 विकल्प आपके समक्ष हैं, देवास, रतलाम, उज्जैन या रायसेन। तो जी दोस्तों फटाफट से बताएंगे कि जावरा में दोस्तों जावरा सिविल अस्पताल की किस ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण यहाँ पर किया गया है? चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो भाई जिन विद्यार्थियों ने चयन किया है विकल्प क्रमांक 2 का रतलाम। जी रतलाम इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर कि हाल ही में पौधा लगाने पर ही बिल्डिंग की परमिशन देने वाला मध्य प्रदेश देश का में दोस्तों कौन सा राज्य बन गया है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको बताना है। 4 विकल्प में तीसरा, पहला, चौथा या दूसरा। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने यहाँ पर चयन किया दोस्तों विकल्प क्रमांक 2 का पहला। जी दोस्तों अब बिल्डिंग की परमिशन मिलने तभी मिलेगी जब आप उसके आसपास में दोस्तों क्या लगाते हैं? पौधा लगाते हैं। तो ये आपका सही उत्तर होगा, पहला राज्य बन चुका है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने किस जिले में बाल प्रगति संस्थान द्वारा संचालित वृद्धाश्रम का शुभारंभ किया है? 4 विकल्प हैं, दमोह, गुना, अशोकनगर या दतिया। तो फटाफट से दोस्तों आंसर देंगे कि इसका राइट उत्तर क्या होगा। चलिए जान लेते हैं राइट उत्तर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 4 का दतिया। जी तो दतिया इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और नए क्वेश्चन आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। हाल ही में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री श्री ओम प्रकाश सखलेचा ने किस जिले की जावद विधानसभा क्षेत्र के मोरबन में आगामी महीनों में लगभग 100 टेक्सटाइल उद्योगों की स्थापना के निर्देश दिए हैं? जिसकी पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही है। 4 विकल्प हैं, गुना, नीमच, रायसेन या रतलाम। चलिए दोस्तों फटाफट से आंसर बताएंगे कि जावद विधानसभा का संबंध किस जिले से है? चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 2 का नीमच। जी तो नीमच इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर कि मध्य प्रदेश के किस स्थान पर नई उड़ान प्रशिक्षण अकादमी दोस्तों खुलेगी? 4 विकल्प हैं, ग्वालियर, खजुराहो, इंदौर या उपरोक्त दोनों। तो फटाफट बताएंगे मध्य प्रदेश के किस स्थान पर अब मैं दोस्तों नई उड़ान प्रशिक्षण अकादमी खुलने वाली है? चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 2 का खजुराहो। जी तो खजुराहो इज द राइट आंसर। इससे संबंधित इंफॉर्मेशन पेपर में आपने पढ़ी होगी कि एमपी के खजुराहो में दोस्तों खुलेगी नई प्रशिक्षण अकादमी और टोटल खजुराहो सहित 5 हवाई अड्डों में दोस्तों 8 नई उड़ान प्रशिक्षण अकादमी खुलने वाली है। अगला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर।
कि हाल ही में नीति आयोग के तीसरे एसडीजी का मतलब होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में दोस्तों गोल इंडिया इंडेक्स 2020-21 में मध्य प्रदेश को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 4 विकल्प में 10वां, 17वां, 13वां या 15वां। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया दोस्तों विकल्प क्रमांक 2 का 17वां। जी दोस्तों, तो इस इंडेक्स में मध्य प्रदेश को 17वां स्थान मिला है और पहले स्थान की बात करें तो मैं दोस्तों वो आपको केरल राज्य को मिला है। चलिए दोस्तों, तो 49 नंबर का क्वेश्चन आपके समझ हो चुका है कि हाल ही में गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने किस जिले के हनुमानगढ़ी में 14,40,000 रुपए की लागत से अंबेडकर पार्क के सौंदर्यीकरण का में दोस्तों भूमि पूजन किया? 4 विकल्प हैं दमोह, दतिया, सागर या उंदेर। आपका इंदौर। तो फटाफट से दोस्तों बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया दोस्तों दतिया, जी दतिया इज द राइट आंसर। इससे समय इंफॉर्मेशन हम यहाँ पर देख सकते हैं कि नगर पालिका दतिया में दोस्तों ये भूमि पूजन किया गया है। चलो तो आज का अंतिम क्वेश्चन 50वें नंबर का कि हाल ही में आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी द्वारा दारा शिकोय भारतीय साझा संस्कृति के बहाग विषय पर आयोजित ऑनलाइन वेबिनार का शुभारंभ दोस्तों किसने किया है? 4 विकल्प हैं शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र मोदी, सुश्री उषा ठाकुर या नरोत्तम मिश्रा। फटाफट से दोस्तों आंसर देंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 3 का सुश्री उषा ठाकुर, दिस इज द राइट आंसर। तो दोस्तों ये थे आपके, और अगला क्वेश्चन आपकी डिस्प्ले स्क्रीन पर आ चुका है, काफी महत्वपूर्ण है। हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में कितने पीएसए ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाने की घोषणा की है? 4 विकल्प हैं 96, 94, 99 या 101। तो फटाफट से दोस्तों बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 4 का 101, जहां 101 इज द परम सत्य आंसर। इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन में आपने न्यूज़पेपर में पढ़ी होगी कि मध्य प्रदेश में स्थापित होंगे में दोस्तों 101 पीएसए ऑक्सीजन प्लांट। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और नए क्वेश्चन आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर काफी महत्वपूर्ण है। हाल ही में किस शहर की सिंधी अभिनेत्री डिंपल नवानी को श्री दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड फिल्म फाउंडेशन की तरफ से सर्टिफिकेशन ऑफ एप्रिसिएशन कोरोना वॉरियर अवार्ड 2021 मिला है? जी हाँ तो डिंपल नवानी की पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर है। फटाफट से आपको बताना है इनका संबंध किस शहर से? 4 विकल्प हैं इंदौर, भोपाल, उज्जैन या जबलपुर। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो भाई जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 1 का इंदौर, जी हाँ तो इंदौर इज द परम सत्य आंसर। अगला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर, हाल ही में नई दुनिया ने अपना 75वां स्थापना दिवस मनाया है। नई दुनिया समाचार पत्र मध्य प्रदेश के में दोस्तों किस शहर से प्रारंभ हुआ था? तो फटाफट दोस्तों बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। 4 विकल्प हैं ग्वालियर, भोपाल, जबलपुर या इंदौर। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 4 का इंदौर, जी हाँ दोस्तों नई दुनिया समाचार पत्र कहां से प्रारंभ हुआ था? तो इंदौर शहर से प्रारंभ हुआ था। विकल्प क्रमांक 4 इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और नए क्वेश्चन आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मध्य प्रदेश के किस शहर में मेडिकल डिवाइस पार्क बनाए जाने की में दोस्तों घोषणा की है? भोपाल, इंदौर, ग्वालियर या होशंगाबाद। मैं दोस्तों क्वेश्चन काफी ज्यादा है हमारे पास, इसलिए फटाफट से आप आंसर देंगे। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 2 का इंदौर, जी हाँ दोस्तों मेडिकल डिवाइस पार्क बनाने की घोषणा कहां पर की गई नितिन गडकरी के द्वारा? तो इंदौर में की गई है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और नए क्वेश्चन आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर काफी महत्वपूर्ण है। हाल ही में मूंग के उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा जिला में दोस्तों अग्रणी रहा है, जहां पर सबसे ज्यादा में दोस्तों मूंग का उत्पादन हुआ है? 4 विकल्प हैं हरदा, टीकमगढ़, होशंगाबाद या उज्जैन। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया दोस्तों विकल्प क्रमांक 3 का होशंगाबाद, जी हाँ होशंगाबाद इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और नए क्वेश्चन आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर कि भाई किस शहर के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर ऑनलाइन चित्रकला का आयोजन किया जा रहा है? 4 विकल्प है भोपाल, उज्जैन, जबलपुर या इंदौर। तो फटाफट बताएंगे कि भाई इंदिरा गांधी राष्ट्रीय संग्रहालय या म्यूजियम किस शहर में है? चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया दोस्तों विकल्प क्रमांक 1 का राजधानी भोपाल, जी हाँ तो राजधानी भोपाल इसका सही उत्तर है। और इससे संबंधित इंफॉर्मेशन स्लाइड के माध्यम से दिखा रहा हूं कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहां पर है? भोपाल में। और इसी के दौरान हाल ही में ऑनलाइन चित्रकला कंपटीशन का आयोजन किया गया था। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और नए क्वेश्चन आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। हाल ही में जनजातीय संग्रहालय की कौन सी वर्षगांठ पर संस्कृति विभाग की विभिन्न अकादमियों द्वारा गमक श्रृंखला के तहत
ऑनलाइन सांस्कृतिक प्रस्तुतियां में दोस्तों दी गई 4 विकल्प हैं, 8वीं 9वीं 10वीं या 11वीं। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो भाई यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे, जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 1 का 8वीं, जी 8वीं इज द राइट आंसर। इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन आप देख पा रहे हैं स्लाइड के माध्यम से कि स्थापना के 8वें वर्ष पर में दोस्तों ये क्या है, समारोह हुआ है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर आ चुका है। हाल ही में किस मंत्री ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को विशिष्ट वित्तीय सहायता देने वाले में दोस्तों वेब पोर्टल का शुभारंभ किया, और जिन्होंने शुभारंभ किया उनकी पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। तो फटाफट बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। 4 विकल्प हैं, ओम प्रकाश सकलेचा, तुलसीराम सिलावट, विजय साई या भारत सिंह कुशवाहा। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो भाई जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 4 का भारत सिंह कुशवाहा, जी भारत सिंह कुशवाहा ने इसी हाल ही में इस वेब पोर्टल का शुभारंभ किया है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और नए क्वेश्चन आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर काफी महत्वपूर्ण है। हाल ही में किस शहर की डॉक्टर मेघा बुधवानी को ऑस्ट्रेलिया के युवा वैज्ञानिक वुमेन इन टेक्नोलॉजी अवार्ड के लिए नामित किया गया है। जी तो डॉक्टर मेघा बुधवानी की पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर आपको बताना है इनका संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से। 4 विकल्प है, भोपाल, उज्जैन, मंदसौर या इंदौर। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया दोस्तों विकल्प क्रमांक 2 का उज्जैन, जी उज्जैन इज द राइट आंसर। अब देखिए कई यूट्यूब चैनल वालों ने इसका आंसर में दोस्तों मंदसौर बताया था। अब देखिए मंदसौर इसलिए बताया था क्योंकि मंदसौर में वर्तमान में निवास रहते, किंतु मुख्यतः की बात कर लेंगे इनका जन्म कहां हुआ था, तो इनका जन्म दोस्तों उज्जैन जिले में हुआ था। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और नए क्वेश्चन आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर काफी महत्वपूर्ण है। हाल ही में इलेक्ट्रिक से ट्रेनों का संचालन करने वाला पश्चिम मध्य रेल जोन देश में पहला जोन बन गया है। अब आपको यह बताना है दोस्तों वेस्ट सेंट्रल रेलवे अर्थात पश्चिम मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय किस शहर में है। 4 विकल्प हैं, ग्वालियर, भोपाल, जबलपुर या उज्जैन। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 2 का भोपाल, जी तो भोपाल इस क्या है, रॉन्ग आंसर। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, जबलपुर। विकल्प क्रमांक 3 इसका सही उत्तर होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और नए क्वेश्चन आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। हाल ही में सैनिक स्कूल रीवा के कितने छात्रों का चयन राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, नौसेना अकादमी हुआ है। 4 विकल्प हैं, 12, 15, 18 या 21। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर कि भाई कितने छात्रों का चयन हुआ है। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 3 का 18, जी 18 इज द राइट आंसर। और इससे संबंधित इंफॉर्मेशन आप स्लाइड के माध्यम से देख पा रहे हैं कि भाई रीवा के सैनिक स्कूल से इन 18 विद्यार्थियों का चयन हाल ही में हुआ है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और नए क्वेश्चन ये रहा डिस्प्ले स्क्रीन पर, काफी महत्वपूर्ण है कि मध्य प्रदेश के किस शहर में देश का पहला ऐसा फिश एक्वेरियम बनाया जाएगा जहां शार्क से लेकर व्हेल, ऑक्टोपस, जापानी की मछलियों के साथ साथ 100 से ज्यादा प्रजातियों की 150 से 2000 मछलियां एक्वेरियम में रहेंगी। कतई जहर प्रश्न में दोस्तों फटाफट से बताएंगे कि किस शहर में ऐसा फिश एक्वेरियम बनने वाला है। 4 विकल्प हैं, इंदौर, उज्जैन, भोपाल या जबलपुर। चलिए जान लेते हैं इसका भी राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 1 का इंदौर, जी तो इंदौर इज द राइट आंसर। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और नए क्वेश्चन आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। हाल ही में कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल ने किस जिला चिकित्सालय को 16 लाख रुपए की लागत से अत्याधुनिक तकनीक से लैस एम्बुलेंस की सौगात दी है। जी तो कमल पटेल की पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर आपको बताना है किस जिले में इस एम्बुलेंस की सौगात इनके द्वारा दी गई। 4 विकल्प में, हरदा, होशंगाबाद, बैतूल या उपरोक्त सभी। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 1 का हरदा, जी हरदा इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर, काफी महत्वपूर्ण है। हाल ही में मध्य प्रदेश के किस जिले की प्रथम महिला विधायक सुशीला सिंह भदौरिया, जिनकी पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर है, इनका निधन हो गया है। आपको बताना है किस जिले की पहली में दोस्तों महिला विधायक थी। 4 विकल्प में, शहडोल, भिंड, ग्वालियर या रीवा। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया में तो विकल्प क्रमांक 2 का भिंड के, जी तो ये भिंड जिले की पहली महिला विधायक थी जिनका हाल ही में दोस्तों क्या है, निधन हो चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर आ चुका है। हाल ही में मध्य प्रदेश के किस जिले के सबसे बड़े जलाशय धौलावर डैम को टूरिज्म सर्किट में शामिल कर लिया गया है। 4 विकल्प हैं, विदिशा, सागर, रतलाम या रीवा। तो थोड़ा तो बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 3 का रतलाम, जी तो आपका धौलावर डैम कहां पर है, तो ये रतलाम जिले में है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और नए क्वेश्चन आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। हाल ही में अंकुर अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए किसकी अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समिति गठित की गई। 4 विकल्प है, मोहम्मद रफीक, शिवराज सिंह चौहान, वसंत प्रताप या इकबाल सिंह। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो भाई जिनने चयन किया विकल्प क्रमांक 4 का इकबाल सिंह, जी तो इकबाल सिंह की अध्यक्षता में आपकी यह समिति हाल ही में गठित की गई है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और नए क्वेश्चन आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर।
हाल ही में संस्कृति पर्यटन और अध्यात्म मंत्री सुश्री उषा ठाकुर ने किस शहर के सुपर सिटी महूगांव में धनवंतरी ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर का मैं दोस्तों शुभारंभ किया, जिसकी पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर है। तो फटाफट बताएंगे कि यहाँ किस शहर में इसका शुभारंभ किया गया है। चार विकल्प में खंडवा, देवास, रतलाम या महू। चलिए जान लेते हैं इसका राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 4 का महू, जी हाँ महू इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और नए क्वेश्चन में दोस्तों आपकी और अगला क्वेश्चन आपकी डिस्प्ले स्क्रीन पर आ चुका है कि मध्य प्रदेश के किस जिले में आलू की पहली टिश्यू कल्चर लैब में दोस्तों बनेगी। चार विकल्प हैं देवास, बुरहानपुर, ग्वालियर या खंडवा। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो भाई जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 3 का ग्वालियर, जी तो आलू की पहली टिश्यू लैब कहां पर खुलने वाली, तो ये ग्वालियर जिले में खुलने वाली। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि हाल ही में चर्चा में रहे डुमना चिपको आंदोलन का संबंध मध्य प्रदेश के में दोस्तों किस जिले से। चार विकल्प है जबलपुर, झाबुआ, दमोह या अनूपपुर। तो फटाफट बताएंगे डुमना चिपको आंदोलन का संबंध किस जिले से में दोस्तों। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 1 का जबलपुर, जहां जबलपुर इज द परम सत्य आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किस जिले के वीना में VORL के निकट नवनिर्मित 200 ऑक्सीजन बेडेड अस्थायी कोविड से अस्पताल का दोस्तों शुभारंभ किया, जिसकी पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर है। चार विकल्प में उज्जैन, देवास, सागर या रतलाम। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 3 का सागर, जहां सागर इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। हाल ही में नॉर्दर्न कोल्ड फील्ड लिमिटेड कंपनी सिंगरौली ने मध्य प्रदेश के कितने जिलों में ऑक्सीजन संयंत्र लगाने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को कुल 11 करोड़ 75 लाख रुपए का चेक भेंट किया, जिसकी पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर है। तो फटाफट बताइए कितने जिलों के लिए किया है, 5, 6, 7 या 4। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 1 का 5 जिले इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। हाल ही में मुख्यमंत्री श्री चौहान ने किस जिले के शासकीय विक्रम महाविद्यालय खाचरौद के 2 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत के उन्नयन कार्य का वर्चुअल शिलान्यास किया है। चार विकल्प हैं देवास, ग्वालियर, जबलपुर या उज्जैन। चलिए जान लेते राइट आंसर कि भैया शासकीय विक्रम महाविद्यालय का संबंध किस जिले से है। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 4 का उज्जैन, उज्जैन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। हाल ही में मुख्यमंत्री श्री चौहान ने किस जिले के बुधनी में ऑक्सीजन युक्त 300 बेडेड कोविड केयर सेंटर का शुभारंभ किया, जिसकी पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर फटाफट बताएंगे। चार विकल्प में होशंगाबाद, सीहोर, देवास या हरदा। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो भाई आप सभी को पता होगा बुधनी किसके अंतर आता है, तो भाई ये सीहोर जिले के अंतर आता है। विकल्प क्रमांक 2 इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। हाल ही में जनजातीय कार्य विभाग द्वारा किस जिले में नए स्कूल भवन और कक्षों के निर्माण के लिए 21 करोड़ से अधिक रुपए में दोस्तों स्वीकृत किए गए। चार विकल्प हैं अनूपपुर, अशोकनगर, दतिया या दमोह। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 1 का अनूपपुर, अनूपपुर इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन को चलते हैं और नए क्वेश्चन आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। हाल ही में किस जिले में बच्चों के बीच लोकप्रिय चलित मोटू और पतलू के माध्यम से आम जन को भैया जागरूक करते हुए कोरोना अभियान चलाया जा रहा है। तो मोटू पतलू दिखाई दे रहे हैं जो आपके विश्वास सारंग को दोस्तों मास्क पहना रहे हैं। आपको बताना है किसका संबंध किस शहर से है, इंदौर, भोपाल, जबलपुर या उज्जैन। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया राजधानी भोपाल, विकल्प क्रमांक 2 इसका में दोस्तों सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। हाल ही में किसे संपदा विनियामक प्राधिकरण, जिसे रेरा के नाम से जाना जाता है, का सदस्य नियुक्त किया गया है। चार विकल्प आपके समक्ष दोस्तों बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 1 का सुरेंद्र सिंह राजपूत, जी तो हाल ही में रेरा का सदस्य किसे नियुक्त किया गया है, सुरेंद्र सिंह राजपूत जी को दोस्तों नियुक्त किया गया है। तो अगला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर आ चुका है, काफी महत्वपूर्ण है। हाल ही में ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने किस जिले के विद्युत उपभोक्ता सेवा केंद्र पर प्रबंधक कार्यालय का दोस्तों भूमि पूजन किया है, जिसकी पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर है। चार विकल्प हैं उज्जैन, ग्वालियर, भिंड या जबलपुर। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया दोस्तों विकल्प क्रमांक 2 का ग्वालियर, ग्वालियर इज द परम सत्य आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के हर क्षेत्र में गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से कुल कितने में दोस्तों सीएम राइस स्कूल खोलने की घोषणा की है। 8,000, 8,200, 9,000 या 9,200। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया दोस्तों विकल्प क्रमांक 4 का 9,200, जी 9,200 आपके सीएम राइस स्कूल हाल ही में शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की है मध्य प्रदेश में, जो कि खोले जाएंगे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और नए क्वेश्चन आपके। अच्छा, इससे संबंधित इंफॉर्मेशन आपने न्यूज़पेपर में पढ़ी होगी कि भाई
प्रदेश में खुलेंगे 9,200 सीएम राइस स्कूल। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि IRAD जिसका पूरा नाम होता है इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस, तो भाई IRAD ए परियोजना के क्रियान्वयन में प्रदेश का कौन सा जिला हाल ही में अग्रणी रहा है? चार विकल्प में सागर, उज्जैन, इंदौर या भोपाल। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 1 का सागर, जी हाँ दोस्तों, इस एप्लीकेशन के माध्यम से सागर जिले में होने वाले सबसे ज्यादा एक्सीडेंट का डेटाबेस सागर जिले ने तैयार किया है, तो सागर इसका सही उत्तर होगा। नए क्वेश्चन आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सहयोग से कोविड महामारी के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए प्रदेश में कौन सा दोस्तों अभियान चलाया जाएगा? चार विकल्प आपके समक्ष में दोस्तों फटाफट से बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया दोस्तों विकल्प क्रमांक 4 का युवा शक्ति कोरोना मुक्ति, जी हाँ, दिस इज द राइट आंसर। इससे संबंधित इंफॉर्मेशन आपने न्यूज़पेपर में पढ़ी होगी क्या कि भाई वैक्सीनेशन को लेकर युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान चलाएंगे, जिसमें 16 लाख कॉलेज छात्र में दोस्तों इसमें शामिल होने वाले हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि हाल ही में मुख्यमंत्री चौहान ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर कब से कब तक वृक्षारोपण का विशेष अभियान चलाए जाने की घोषणा की है? चार विकल्प आपके समक्ष में दोस्तों फटाफट बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 1 का 23 जून से 6 जुलाई, जी हाँ, दिस इज द क्या है राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। हाल ही में मध्य प्रदेश की किस मोक्षदायिनी नदी के तट पर 15 दिवसीय गंगा दशहरा महोत्सव का शुभारंभ किया गया है, जिसकी पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर है। चार विकल्प हैं शिप्रा, नर्मदा, ताप्ती या बेतवा। फटाफट बताएंगे भाई गंगा दशहरा महोत्सव किस नदी के तट पर हाल ही में आपका संपन्न हुआ है? जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प का शिप्रा, जी हाँ, उज्जैन के शिप्रा के तट पर दोस्तों ये गंगा दशहरा महोत्सव का शुभारंभ किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं कि मध्य प्रदेश शतरंज एसोसिएशन के तत्वाधान में आयोजित हो रही मध्य प्रदेश जूनियर व यूथ ऑनलाइन शतरंज प्रतियोगिता में अंडर 14 बालक व बालिका वर्ग में कौन चैंपियन रहे हैं? चार विकल्प आपके समक्ष में दोस्तों फटाफट बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 3 का आयुष शर्मा और सेरा डगारिया, जी हाँ, तो हाल ही में आयुष शर्मा और सेरा डगारिया ने यहाँ पर इसमें चैंपियन ये बने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर काफी महत्वपूर्ण है, 100% पेपर में छपेगा भाई। हाल ही में संस्कृति पर्यटन एवं अध्यात्म मंत्री सुश्री उषा ठाकुर ने मध्य प्रदेश के किस विश्वविद्यालय में वीरपुत्र महाराणा प्रताप शोध पीठ का शुभारंभ किया है? चार विकल्प आपके समक्ष में दोस्तों बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 4 का VR अंबेडकर सामाजिक विश्वविद्यालय महू, जी हाँ, तो यहीं पर हाल ही में सुश्री उषा ठाकुर ने वीरपुत्र महाराणा प्रताप शोध पीठ का क्या किया है? शुभारंभ किया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि छोटे बच्चों में भावनात्मक विकास और शैक्षणिक समझ विकसित करने के लिए मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा आओ सीखें कार्यक्रम कब से कब तक चलाया जाएगा? चार विकल्प आपके समक्ष फटाफट बताएंगे दोस्तों राइट आंसर क्या होगा। चलिए तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक का 15 जून से 15 जुलाई, दिस इज द क्या है राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। हाल ही में रशिया की उडमार्ड यूनिवर्सिटी में आयोजित 5 माइंड गेम्स कंपटीशन में भारत की ITM यूनिवर्सिटी ग्वालियर ने में दोस्तों कौन सा स्थान प्राप्त किया है? चार विकल्प में पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। जान लेते राइट आंसर। तो भाई ITM यूनिवर्सिटी ने यहाँ पर तीसरा स्थान प्राप्त किया था। विकल्प क्रमांक 3 का चयन जिन विद्यार्थियों ने किया है दिस इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। हाल ही में किस शहर के भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM के इतिहास में पहली बार 2 दीक्षांत समारोह एक साथ 21वां और 22वां में दोस्तों 13 जून 2021 को ऑनलाइन आयोजित किए गए? चार विकल्प है भोपाल, जबलपुर, इंदौर या ग्वालियर। तो फटाफट बताएंगे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अर्थात भारतीय प्रबंधन संस्थान किस शहर में है? चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 3 का इंदौर, जहां इंदौर इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर काफी महत्वपूर्ण है। हाल ही में मध्य प्रदेश के मात्र किन 2 जिलों में दृष्टि और श्रवण बाधितों के लिए इमारत तैयार की गई है? ग्वालियर, उज्जैन, भोपाल, विदिशा, उपरोक्त दोनों या देवास इंदौर। फटाफट बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 1 का ग्वालियर, उज्जैन, जिन ग्वालियर और उज्जैन जिलों में जो लोग देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, उनके लिए दोस्तों ये खासी इमारत में दोस्तों तैयार की गई है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर
कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने निजी उद्योगों में कार्यरत कर्मियों की सेवानिवृत्ति आयु कितने साल ही रखने का आदेश दिया है? 58, 60, 62 या 65? चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 2 का 60 वर्ष, 60 वर्ष इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर, हाल ही में मध्य प्रदेश के सर्वोच्च खेल पुरस्कार विक्रम अवार्ड की राशि बढ़ाकर कितने कर दी गई? मतलब पहले 1 लाख रुपए दी जाती थी, अपने दोस्तों बताएंगे बढ़ाकर कितनी कर दी गई। 4 विकल्प, 2 लाख, 4 लाख, 3 लाख या 5 लाख। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 1 का 2 लाख, जहां 1 लाख से उड़ाकर सीखने क्या है, दुगनी कर दी है। अगला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में कब तक सभी लोगों के पूर्ण टीकाकरण का लक्ष्य रखा है? 4 विकल्प है, मार्च 2022, अप्रैल 2022, मार्च 2023 या अप्रैल 2023। चलिए जान लेते हैं आंसर कि कब तक का टारगेट रखा गया है कि जब मध्य प्रदेश के सारे लोगों को वैक्सीन लग जाएगी। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 1 का मार्च 2022, जहां दिस इज द परम सत्य आंसर। अगला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर, काफी महत्वपूर्ण भाई, छाप लीजिए कि नर्मदा नदी पर निर्मित पहला ब्रिज जिसमें नर्मदा दर्शन के लिए गैलरी बनाई गई है किस जिले में स्थित है? 4 विकल्प हैं, जबलपुर, होशंगाबाद, नरसिंहपुर या खंडवा। चलिए जान लेते हैं आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 2 का होशंगाबाद, जी होशंगाबाद इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर, हाल ही में आध्यात्म विभाग मंत्रालय द्वारा किस जिले के भगवान शिव के वनखंडेश्वर मंदिर के लिए 39,46,180 रुपीज की राशि स्वीकृत की गई? आपको बताना है दोस्तों यह मंदिर किस जिले में, देवास, दतिया, दमोह या विंड? तो पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर मंदिर की दिखाई दे रही है आपको। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 4 का विंड, जहां विंड इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर, हाल ही में किस जिला प्रशासन और सामाजिक संस्थानों ने वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने के लिए 1+1 टीकाकरण केंद्र शुरू किया है? 4 विकल्प में, रायसेन, रतलाम, उज्जैन या ग्वालियर। चलिए जान लेते हैं आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया दोस्तों विकल्प क्रमांक 2 का रतलाम, जहां रतलाम इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर, हाल ही में रेलवे पुलिस के एक संयुक्त कार्यक्रम के तहत भोपाल डिवीजन के कितने स्टेशनों पर यात्री सहायता केंद्रों का शुभारंभ किया गया है? 4 विकल्प हैं, 6, 10, 8 या 12। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 2 का 10, जहां 10 इज द राइट आंसर। और वो 10 स्टेशन कौन कौन से हैं? तो भोपाल, इटारसी, बीना, विदिशा, अमला, ग्वालियर, नेरोगेज, ग्वालियर, ब्रॉडगेज इसमें शामिल है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर, हाल ही में किस विश्वविद्यालय के 3 बार के कुलपति रहे प्रोफेसर राजकमल का निधन हो गया, जिनकी पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर है? फटाफट से बताएंगे कि इनका संबंध किस यूनिवर्सिटी से था। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया दोस्तों देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय इंदौर, जी हाँ दोस्तों इसी के 3 बार कुलपति रह चुके हैं, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर, हाल ही में किस जिले की ग्राम पंचायत जमुई प्रदेश की पहली ऐसी ग्राम पंचायत बन गई है जहां 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी व्यक्तियों को कोविड-19 की वैक्सीन का मेरे दोस्तों पहला डोज लग चुका है? 4 विकल्प है, अनूपपुर, शहडोल, झाबुआ या जबलपुर। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 2 का शहडोल, जी दोस्तों जमुई आपकी ग्राम पंचायत शहडोल जिले के अंतर्गत आती है। सब स्लाइड के माध्यम से देख पा रहे हैं, जमुई किसके अंदर आता है? जिला शहडोल के अंदर आता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर, हाल ही में भारत के सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस डॉक्टर चंद्रचूड़ ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के लिए सिक्योर वाईफाई प्रोजेक्ट सहित कितने सॉफ्टवेयर वर्चुअल शुभारंभ किया है? 1, 2, 3 या 4? चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 2 का 2, जी हाँ 2 इज द राइट आंसर। इससे संबंधित इंफॉर्मेशन आप स्लाइड के माध्यम से देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर आ चुका है कि हाल ही में मध्य प्रदेश के किस शहर में सर्वप्रथम दिव्यांगों के लिए स्पेशल वैक्सीनेशन ड्राइव की शुरुआत की गई है? जी दोस्तों, जो चल नहीं सकते उनको आसानी से उनके घर से लेकर वैक्सीनेशन सेंटर तक और वैक्सीनेशन सेंटर तक घर तक पहुंचाने की व्यवस्था की गई है। 4 विकल्प हैं, ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर या भोपाल। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 4 का भोपाल, जी तो दिव्यांगों के लिए स्पेशल वैक्सीनेशन ड्राइव की शुरुआत कहां की गई? राजधानी भोपाल में की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर काफी महत्वपूर्ण है। हाल ही में जैविक कृषि के जानकार और गांधीवादी विचारक पद्मश्री कुट्टी मेनन का निधन हो गया है। इनका संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से? जी हाँ दोस्तों, मेनन जी की पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर आपको बताना है इनका संबंध मध्य प्रदेश के किस शहर से। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 4 का इंदौर, जी इंदौर इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नए क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है।
हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किस शहर में 43 करोड़ 50 लाख की लागत से नवनिर्मित समान फ्लाईओवर का वर्चुअल लोकार्पण किया है? 4 विकल्प हैं, ग्वालियर, सागर, रीवा और देवा। तो ये खूबसूरत से इस फ्लाईओवर की पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर है। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 3 का रीवा, जी हाँ, रीवा इज द परम सत्य आंसर। इससे संबंधित इंफॉर्मेशन स्लाइड के माध्यम से देख पा रहे हैं कि रीवा में 43 करोड़ 50 लाख की लागत से निर्मित समान फ्लाईओवर का वर्चुअल लोकार्पण 15 जून को शिवराज सिंह चौहान के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर कि मध्य प्रदेश में अधिक से अधिक लोगों का टीकाकरण कराने के उद्देश्य से कब तक 3 दिवसीय टीकाकरण महाअभियान में दोस्तों चलाया जाएगा? 4 विकल्प आपके समक्ष हैं। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 1 का 1 जुलाई से 3 जुलाई, जी हाँ, दिस इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पुणे किस शहर की 135 साल पुरानी धरोहर लाल बाग के गौरव और वैभव को पुनः स्थापित करने की घोषणा की है? तो आपको बताना है लाल बाग का संबंध में दोस्तों किस शहर से? ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन या इंदौर। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 4 का इंदौर, जहाँ इंदौर इज द राइट आंसर। अब ये लाल बाग की तस्वीर आपको बता रहा हूं, ये लाल बाग कहां का है? इंदौर का है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर कि हाल ही में मुख्यमंत्री चौहान ने रीवा में नवनिर्मित फ्लाईओवर का नाम किसके नाम पर रखे जाने की घोषणा की है? 4 विकल्प में सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, अवधेश प्रताप सिंह या भगत सिंह। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 1 का सरदार वल्लभ भाई पटेल, जी तो इस ब्रिज का नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर रखा जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर कि भोपाल स्थित देश की दूसरी सबसे बड़ी अत्याधुनिक सेक्स सॉर्टेड सीमन प्रोडक्शन प्रयोगशाला में गिर प्रजाति की गाय ने दोस्तों किस प्रजाति की बछड़े को भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक से जन्म दिया है? 4 विकल्प है, नागौरी, साहिवाल, थारपारकर या गिर। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 3 का थारपारकर, जी हाँ, जिस इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर हाल ही में पूर्व अंतर्राष्ट्रीय अंपायर सुधीर असनानी, जिनकी पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर है, को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने आगामी श्रीलंका दौरे के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का प्रबंधक नियुक्त किया है। इनका संबंध किस शहर से? 4 विकल्प है, उज्जैन, भोपाल, ग्वालियर या इंदौर। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 4 का इंदौर, जी हाँ दोस्तों, इनका संबंध किससे? सुधीर असनानी का इंदौर शहर से। इससे संबंधित इंफॉर्मेशन न्यूज़पेपर में आपने पढ़ी होगी कि मध्य प्रदेश के सुधीर असनानी श्रीलंका के दौरे के लिए भारतीय क्रिकेट टीम के मैनेजर नियुक्त किए हैं और कहां के दोस्तों? ये इंदौर के हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर हाल ही में इंदौर की मॉडर्न लैबोरेटरी के बाद किस जिले की रेवा की और लाइफ साइंसेज प्रदेश की दूसरी कंपनी है जिसे ब्लैक फंगस के इंजेक्शन बनाने की अनुमति मिली है? 4 विकल्प है, देवास, भोपाल, जबलपुर या ग्वालियर। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 3 का जबलपुर, जी हाँ, जबलपुर इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर और अगला क्वेश्चन डिस्प्ले स्क्रीन पर कि हाल ही में किस शहर की दीपा यादव, जिनकी पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर है, कि भाई सीएमओ एशिया वुमेन लीडरशिप अवार्ड दिया गया है? 4 विकल्प में उज्जैन, भोपाल, इंदौर या ग्वालियर। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 4 का में दोस्तों ग्वालियर, वेरी गुड दोस्तों, दिस इज द क्या है? रॉन्ग आंसर। राइट आंसर की बात कर लेंगे। जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 2 का भोपाल, जी हम तो दीपा यादव का संबंध किससे? भोपाल जिले से, जिन्हें हाल ही में आपका एशिया वुमेन लीडरशिप अवार्ड दिया गया है। इससे संबंधित इंफॉर्मेशन आपने पेपर में पढ़ी होगी कि भोपाल की दीपा को मिला सीएमओ एशिया अवार्ड। चलिए अगला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर काफी महत्वपूर्ण है। हाल ही में प्रदेश का कौन सा जिला देश का पहला ऐसा जिला बन गया है जहां सभी आंगनबाड़ी सौर ऊर्जा से दोस्तों रोशन होगी? 4 विकल्प हैं, बैतूल, रायसेन, हरदा और दमोह। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 3 का हरदा, जी हरदा इज द परम सत्य आंसर। इससे संबंधित इंफॉर्मेशन आपने पेपर में पढ़ी होगी कि भाई हरदा देश का पहला जिला जहां सभी 550 आंगनबाड़ी सौर ऊर्जा से रोशन होगी। अगला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर हाल ही में किसने सांची बौद्ध भारती ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय के नए परिसर का लोकार्पण किया है? 4 विकल्प आपके समक्ष में दोस्तों फटाफट बताएंगे किसने इसका लोकार्पण किया है। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक का सुश्री उषा ठाकुर, जी तो हाल ही में आपकी सुश्री उषा ठाकुर ने इस नए परिसर का लोकार्पण किया है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर हाल ही में मध्य प्रदेश विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद, जिसे मैपकास्ट के नाम से जाना जाता है, ने किस विश्वविद्यालय के साथ जैव प्रौद्योगिकी पर सहयोग के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किया है? 4 विकल्प आपके समक्ष हैं। चलिए
जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 1 का विकल्प क्रमांक 2 का RGPV राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के साथ एमओयू किया, दिस इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले स्क्रीन पे दोस्तों कि केंद्रीय संस्कृति विभाग द्वारा किस जिले में आगामी 18 जून को झंडा दिवस का आयोजन कर रहा है? 4 विकल्प हैं, जबलपुर, देवास, ग्वालियर। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो भैया झंडा दिवस का आयोजन कहाँ किया गया है? तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 1 का जबलपुर, जहां जबलपुर इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर काफी महत्वपूर्ण है कि प्रदेश का पहला आदिवासी जिला जहां ड्राइव इन वैक्सीनेशन का शुभारंभ किया गया, बैतूल, अलीराजपुर, मंडला या झाबुआ। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया दोस्तों विकल्प क्रमांक 4 का झाबुआ, जी हाँ झाबुआ प्रदेश का पहला आदिवासी जिला बन गया है जहां पर ड्राइव इन वैक्सीनेशन का शुभारंभ किया गया है। अगला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर हाल ही में जल संसाधन मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट ने किस जिले में चलित वैक्सीनेशन वैन का शुभारंभ किया है? 4 विकल्प है, सागर, देवास, उज्जैन या इंदौर। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 4 का इंदौर, जहां इंदौर इज द परम सत्य आंसर। अगला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर काफी महत्वपूर्ण है कि मध्य प्रदेश के किस शहर में पहली बार दक्षिण एशिया का शिखर सम्मेलन होगा? मैं दोस्तों 4 विकल्प हैं, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर या जबलपुर। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 2 का ग्वालियर, जी हाँ दोस्तों ग्वालियर इज द परम सत्य आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि मध्य प्रदेश टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड ने किस अभिनेत्री स्टारर फिल्म शेरनी के निर्माताओं टी सीरीज और अबू दंतिया एंटरटेनमेंट के साथ मार्केटिंग की साझेदारी की? 4 विकल्प है, विद्या बालन, माधुरी दीक्षित, अनुष्का शर्मा या दिशा पठानी। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो भाई शेरनी में कौन सी अभिनेत्री है? तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक का विद्या बालन, जी हाँ तो विद्या बालन इज द राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर काफी महत्वपूर्ण दोस्तों 100% पूछा जाएगा कि हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य पुरुष अकादमी के नए कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया? जिन्हें नियुक्त किया उन्हें पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर है। 4 विकल्प आपके समक्ष हैं, संजय मिश्रा, मनीष अग्रवाल, समीर दात या जाल गोदरेज। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 3 का समीर दात, जी दिस इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग अकादमी की पैरा शूटर रूबीना फ्रांसिस ने पेरू में पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल जीता। इनका संबंध मध्य प्रदेश में दोस्तों किस जिले से? 4 विकल्प है, जबलपुर, ग्वालियर, इंदौर या भोपाल। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 1 का जबलपुर, जहां जबलपुर इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन को चलते हैं और नए क्वेश्चन कि विद्या बालन स्टारर फिल्म शेरनी की शूटिंग मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में की गई है? 4 विकल्प हैं, कान्हा, संजय, पेंच या सतपुड़ा। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 1 का कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, जी हाँ दिस इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून से देश में प्रारंभ हो रहा वैक्सीनेशन महाअभियान प्रदेश के कितने टीकाकरण केंद्रों पर एक साथ प्रारंभ किया गया है? 4 विकल्प है, 5 या 6 या 7 या 8 यार। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 3 का 7 यार, जी हाँ दिस इज द राइट आंसर। इससे संबंधित इन्फॉर्मेशन पेपर में पड़ी होगी कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून से प्रदेश में शुरू होगा वैक्सीनेशन महाअभियान और एक साथ 7 यार आपके केंद्रों पर टीकाकरण अभियान की मतलब शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर हाल ही में केंद्रीय मंत्री श्री थावरचंद गहलोत द्वारा देश के विभिन्न शहरों में दिव्यांग बच्चों के लिए 14 क्रॉस डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन सेंटर का वर्चुअल शुभारंभ किया गया है। इनमें मध्य प्रदेश का दोस्तों कौन सा शहर शामिल है? 4 विकल्प हैं, ग्वालियर, इंदौर, भोपाल या देवास। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 3 का भोपाल, जहां भोपाल इज द परम सत्य आंसर। अगला क्वेश्चन डिस्प्ले स्क्रीन पर हाल ही में पर्यावरण, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री हरदीप सिंह डंग ने किस जिले के मेघरंगर में 16 करोड़ 25 लाख रुपए की लागत से रेलवे ओवरब्रिज का लोकार्पण किया? 4 विकल्प हैं, रीवा, सतना, झाबुआ या मंदसौर। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 3 का झाबुआ, जहां दिस इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन डिस्प्ले स्क्रीन पर काफी महत्वपूर्ण है कि एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश के किस जिले की धनिया के उत्पादन को दोस्तों बढ़ावा दिया जा रहा है? 4 विकल्प हैं, हरदा, दमोह, सागर या गुना। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया तो विकल्प क्रमांक 4 का गुना, जहां गुना इज द परम सत्य आंसर। अगला क्वेश्चन कि भाई केंद्र सरकार द्वारा महिला पुलिस वॉलेंटियर योजना के संचालन के लिए मध्य प्रदेश के कितने जिलों का चयन किया गया है? 4 विकल्प में 1, 2, 3 या 4। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 2 का 2, जी हाँ दिस इज द राइट आंसर। अब वो 2 जिले कौन से हैं? तो न्यूज पेपर में आपने पढ़ा होगा कि मुरैना व विदिशा से शुरुआत, हर महीने 1,000 रुपए का वेतन मिलेगा और प्रदेश में तैनात होगी महिला पुलिस वॉलेंटियर। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्प्ले स्क्रीन पर
हाल ही में मुख्यमंत्री चौहान की अध्यक्षता में हुई बैठक में मध्य प्रदेश पुलिस की महिला अपराध शाखा का नाम बदलकर दोस्तों क्या किए जाने का निर्णय लिया गया है। 4 विकल्प आपके समक्ष हैं, चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 2 का महिला शक्ति शाखा, जी हाँ, तो महिला शक्ति शाखा नाम इसका रखा जाएगा। तो दिस इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर कि मध्य प्रदेश के कितने थानों में महिलाओं की सहायता के लिए दोस्तों ऊर्जा महिला हेल्प डेस्क संचालित हो रहे हैं। 4 विकल्प में 600, 650, 700 या 750। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 3 का 700, जी हाँ, दिस इज द राइट आंसर। और अगला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर कि कोरोना के विरुद्ध चल रहे अभियान डिजिटल शपथ से मध्य प्रदेश का कौन सा विश्वविद्यालय हाल ही में जुड़ा है। जी तो डिजिटल प्लेस ड्राइव अर्थात डिजिटल शपथ से जुड़ा है। 4 विकल्प आपके समक्ष फटाफट बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 4 का माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय भोपाल हाल ही में इस डिजिटल शपथ अभियान से दोस्तों मध्य प्रदेश का जुड़ने वाला पहला विश्वविद्यालय बना है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर हाल ही में किसने स्कूल शिक्षा विभाग की ऑनलाइन अनुकंपा नियुक्ति प्रबंधन प्रणाली का वर्चुअल शुभारंभ किया है। 4 विकल्प में मोहन यादव, इंदर सिंह परमार, उपरोक्त दोनों या शिवराज सिंह चौहान। तो पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर आपको इंदर सिंह परमार की दिखाई दे रही है जो कि आपके शिक्षा मंत्री हैं। तो हाल ही में इन्होंने दोस्तों इसका वर्चुअल शुभारंभ किया। विकल्प क्रमांक 2 इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर हाल ही में प्रदेश के किस संस्थान या विश्वविद्यालय के द्वारा 3 दिवसीय ऑनलाइन अनुसंधान और शिक्षा में उत्कृष्टता सम्मेलन की शुरुआत की गई। 4 विकल्प आपके समक्ष हैं, फटाफट बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया IIM इंदौर, जी तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इंदौर के द्वारा इस सम्मेलन की शुरुआत हुई है। अगला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर हाल ही में किस नगर निगम द्वारा शहर की प्रमुख सड़कों को साफ, सुंदर एवं सुव्यवस्थित बनाने के लिए ग्लो ग्वालियर अभियान का शुरुआत की गई है। मतलब तो 4 विकल्प हैं उज्जैन, इंदौर, जबलपुर या ग्वालियर। तो ये नाम तो इसके इसमें छिपा हुआ है। राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। विकल्प क्रमांक 4 ग्वालियर, दिस इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर हाल ही में किस शहर की महिला सफाई कर्मी इंदिरा दीदी पर बनी डॉक्यूमेंट्री द हीरो विद इन का चयन न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल के लिए हुआ है। तो पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर भैया इंदिरा दीदी की दिखाई दे रही। 4 विकल्प में इंदौर, उज्जैन, भोपाल या देवास। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 1 का इंदौर, जी तो इंदिरा देवी दीदी का संबंध किससे, इंदौर से। अगला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर काफी महत्वपूर्ण है। हाल ही में ओलंपिक के लिए घोषित 16 सदस्यीय महिला हॉकी टीम में मध्य प्रदेश राज्य महिला हॉकी अकादमी ग्वालियर से कितनी खिलाड़ियों को जगह मिली है। 4 विकल्प में 1, 2, 3 या 4। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 3 का 3, जी हाँ 3 खिलाड़ियों को चयन और तीनों खिलाड़ियों की पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर आपको दिखाई जा रही है। अगला क्वेश्चन में दोस्तों कि जून माह के अंत तक 100% स्मार्ट मीटर लगाने वाला कौन सा शहर प्रदेश का पहला शहर बन गया है। 4 विकल्प में देवास, उज्जैन, महू या रतलाम। फर्स्ट तो बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 3 का महू, जी महू इज द परम सत्य आंसर। अगला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर हाल ही में किस जिला प्रशासन के अधिकारियों द्वारा ग्रामीण जनों को घर घर पीले चावल देकर उन्हें वैक्सीनेशन के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। 4 विकल्प है रायसेन, मुरैना, दमोह या गुना। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 2 का मुरैना, जी दिस इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर हाल ही में किसने युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान की रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए तैयार की गई मोबाइल ऐप कोविड संदेश का दोस्तों लॉन्च किया है। 4 विकल्प आपके समक्ष फटाफट बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 1 का शिवराज सिंह चौहान, जी दिस इज द राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर कि हाल ही में अध्यात्म विभाग के अंतर्गत संचालित मध्य प्रदेश राज्य आनंद संस्थान ने मदद विषय को केंद्र में रखकर बच्चों के लिए किस ऑनलाइन सभा का दोस्तों शुभारंभ किया है। 4 विकल्प आपके समक्ष हैं। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 1 का आनंद सभा, जी हाँ दिस इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि हाल ही में गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने किस जिले में 50 लाख रुपए की लागत से सर्व सुविधा युक्त आधुनिक सब्जी मंडी का निर्माण कराने की घोषणा की है। चलिए जिसका भी जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 2 का दतिया, जी हाँ दतिया इज द परम सत्य आंसर। अगला क्वेश्चन डिस्प्ले स्क्रीन पर हाल ही में कौन से औद्योगिक क्षेत्र में ऑल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के सभागार में वर्षा काल को देखते हुए आपदा प्रबंधन की तैयारियां के तहत ट्रेनिंग और मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है। 4 विकल्प हैं जबलपुर, देवास, पीतमपुर या मंडीदीप। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 4 का मंडीदीप, जी हाँ दिस इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर
कि हाल ही में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने कोरोना पर रिसर्च और स्टडी के लिए किस शहर में राज्य स्तरीय इंस्टीट्यूट बनाने की घोषणा की है। चार विकल्प में भोपाल, ग्वालियर, देवास या इंदौर। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो भाई कहां पर घोषणा की है, जिन विद्यार्थियों ने चयन किया राजधानी भोपाल का। जी हाँ, दिस इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ये रहा कि हाल ही में किस शहर के आयुष शर्मा का चयन विश्व कप शतरंज के लिए हुआ है। तो आयुष शर्मा की पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर है। चार विकल्प हैं भोपाल, उज्जैन, खंडवा या इंदौर। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो भाई जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 3 का खंडवा। जी तो आयुष शर्मा का संबंध खंडवा जिले से। अगला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर, हाल ही में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने प्रदेश के किस शहर में आइडिया लैब की स्थापना की घोषणा की है। चार विकल्प में भोपाल, देवास, इंदौर या ग्वालियर। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो भाई जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 3 का इंदौर। जी तो आइडिया लैब की स्थापना कहां पर की जाएगी, इंदौर में की जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर, हाल ही में प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने महिलाओं में कैंसर की जांच के लिए किस कैंपेन के शुरू करने की घोषणा की है। चार विकल्प आपके समक्ष हैं। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 4 का पिंक कैंपेन। जी हाँ, दिस इज द राइट आंसर। चलते अगले क्वेश्चन की ओर कि हाल ही में किस जिले के प्रमुख साहित्यकार, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और राष्ट्रभाषा हिंदी के उन्नयनक पंडित माधवराव सप्रे की 150वीं जयंती के अवसर पर भारत का वैचारिक पुनर्जागरण और माधवराव सप्रे विषय पर मेरे दोस्तों वेबिनार का आयोजन किया गया है। चार विकल्प है दमोह, दतिया, ग्वालियर या उज्जैन। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 1 का दमोह। जी हाँ, दिस इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर काफी महत्वपूर्ण है। हाल ही में मध्य प्रदेश हॉकी अकादमी से प्रशिक्षित कितने खिलाड़ियों को टोक्यो ओलंपिक की भारतीय टीम में शामिल किया गया है। चार विकल्प है 1, 2, 3 या 4। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया दोस्तों विकल्प क्रमांक 2 का 2। जी हाँ, दिस इज द राइट आंसर। पुरुष हॉकी अकादमी से 2 लोगों को और महिला हॉकी अकादमी से 3 लोगों का चयन मेरे दोस्तों टोक्यो ओलंपिक में हुआ है। अगला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर काफी महत्वपूर्ण है। हाल ही में मध्य प्रदेश के किस शहर की महिला ऑलराउंडर क्रिकेटर पूजा वस्त्रकर का चयन भारतीय महिला क्रिकेट टेस्ट टीम में हुआ है। चार विकल्प में ग्वालियर, शहडोल, विदिशा, इंदौर। चलिए तो पूजा वस्त्रकर की पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर आपको दिखाई जा रही है। आपको बताना इनका संबंध किस शहर से। तो भाई जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 2 का शहडोल। जी तो शहडोल इज द परम सत्य आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन कि भाई प्रदेश के किस शहर के गुलाब उद्यान में मानव सेवा के प्रतीक संत हृदय राम जी की प्रतिमा का लोकार्पण में दोस्तों किया जाएगा, जिनकी पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर। चार विकल्प में इंदौर, उज्जैन, खजुराहो या भोपाल। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक में दोस्तों 4 का भोपाल। जी हाँ, दिस इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन डिस्प्ले स्क्रीन पर कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने योगा दिवस पर टीकाकरण महाअभियान का शुभारंभ किस जिले से किया है। चार विकल्प है दतिया, भोपाल, सीहोर या जबलपुर। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 1 का दतिया। जी हाँ, दतिया इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन डिस्प्ले स्क्रीन पर कि केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा संचालित मध्य भारत के पहले एवं देश के चौथे सांस्कृतिक स्रोत प्रशिक्षण केंद्र का शुभारंभ प्रदेश के किस जिले में किया गया है। सतना, खंडवा, टीकमगढ़ या दमोह। तो फटाफट बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 4 का दमोह। जी हाँ, दमोह इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर कि हाल ही में किसके आतिथ्य में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर 21 जून को योग के महत्व और मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य व आध्यात्मिक पर्यटन के विषय पर ऑनलाइन वेबिनार का आयोजन किया गया है। चार विकल्प आपके समक्ष हैं, फटाफट से बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया दोस्तों विकल्प क्रमांक 2 का शिवराज सिंह चौहान। जी हाँ, दिस इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन डिस्प्ले स्क्रीन पर काफी महत्वपूर्ण है कि भाई मध्य प्रदेश का दूसरा रोइंग ट्रेनिंग सेंटर, देखिए पहला रोइंग ट्रेनिंग सेंटर भोपाल में, अब दूसरे की बात करें कि दूसरा किस जिले के गौरी सरोवर बनेगा। तो भाई गौरी सरोवर की पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर है। चार विकल्प है मंदसौर, ग्वालियर, भिंड या जबलपुर। तो फटाफट बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 3 का भिंड। जी हाँ दोस्तों, आपका जो गौरी सरोवर है वह कहां पर दोस्तों आपके भिंड जिले में है, जिसकी पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही है। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्प्ले स्क्रीन पर हाल ही में किस शहर में एयरपोर्ट की तरह बनने वाला देश का पहला निजी रेलवे स्टेशन बनकर तैयार हो गया है, जिसकी पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। चार विकल्प आपके समक्ष हैं। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 3 का भोपाल। जी हाँ दोस्तों, ये आपका हबीबगंज रेलवे स्टेशन भोपाल की बात हो रही है। अगला क्वेश्चन डिस्प्ले स्क्रीन पर कि मध्य प्रदेश में हड्डी से संबंधित समस्याओं के इलाज के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किस जिले में बनेगा। चार विकल्प में उज्जैन, भोपाल, इंदौर या ग्वालियर। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 2 का राजधानी भोपाल। जी हाँ, दिस इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन डिस्प्ले स्क्रीन पर
हाल ही में किस शहर की अंतरा करवड़े को पूर्वोत्तर में उनके साहित्य सेवा के लिए हिंदी से भी सम्मान प्रदान किया गया है? सागर, उज्जैन, भोपाल या इंदौर? चलिए जान लेते राइट आंसर। तो ये अंतरा करवड़े का संबंध किससे? इंदौर शहर से। इंदौर इतना है राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कि भाई मध्य प्रदेश के किस शहर की हंसाबेन बुडापेस्ट में आयोजित विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप के 57 केजी वजन वर्ग में भारत की चुनौती पेश करेंगी, जिनकी पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर है। हंसाबेन की फटाफट बताएंगे राइट आंसर। इनका संबंध किस शहर से है? 4 विकल्प में भोपाल, इंदौर, उज्जैन या सागर? चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 2 का इंदौर, इंदौर इज द परम सत्य आंसर। अगला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर कि हाल ही में राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर किस विश्वविद्यालय में श्री अटल बिहारी वाजपेयी और स्वामी विवेकानंद की प्रतिमाओं का दोस्तों ऑनलाइन अनावरण किया है? 4 विकल्प आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर है। फटाफट दोस्तों बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 1 का अटल बिहारी हिंदी विश्वविद्यालय भोपाल, जी हाँ दिस इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर कि वैक्सीनेशन महाअभियान 21 जून के पहले दिन देश में सर्वाधिक कितने लाख टीके मध्य प्रदेश में ही लगाए गए हैं? 4 विकल्प में 10 लाख, 16 लाख, 12 लाख या 14 लाख? चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया मैं दोस्तों विकल्प क्रमांक 2 का 16 लाख, जी 16 लाख से अधिक टीके लगे, दिस इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर हाल ही में प्रदेश का कौन सा शहर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर एक दिन में सबसे ज्यादा वैक्सीन लगाने वाला देश का पहला शहर बन गया है? जबलपुर, ग्वालियर, इंदौर या भोपाल? चलिए जान लेते राइट आंसर। तो भाई जो शहर नंबर 1 बन गया है तो वो जिसकी हम बात कर रहे हैं विकल्प क्रमांक 3 इंदौर, जहां इंदौर इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन डिस्प्ले स्क्रीन पर हाल ही में पहली बार ठेकेदारी के लिए पंजीकृत होने वाली किस राज्य की मूल निवासी महिला ठेकेदारों को पंजीयन शुल्क की छूट प्रदान करने का निर्णय ले लिया गया है? 4 विकल्प आपके समक्ष दोस्तों बताएंगे। फटाफट इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए जानते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 4 का मध्य प्रदेश, जी हाँ दिस इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कि हाल ही में हुई राज्य स्तरीय वर्चुअल कराटे चैंपियनशिप में किस जिले ने सर्वाधिक 19 पदक जीते हैं? 4 विकल्प में ग्वालियर, उज्जैन, भोपाल या इंदौर? चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 3 का भोपाल, जी भोपाल इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हाल ही में दर्जी समाज के प्रतिनिधियों ने पर्यटन मंत्री सुश्री उषा ठाकुर से भेंट कर किस जिले में स्थित सदगुरु श्री टेकचंद्र महाराज जी की समाधि स्थल को सांस्कृतिक और पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का आग्रह किया है? 4 विकल्प में देवास, अशोकनगर, उज्जैन या विदिशा? चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 3 का उज्जैन, जी हाँ दिस इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर कि मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत आगामी कितने जुलाई को अन्न उत्सव में दोस्तों आयोजित किया जाएगा? 6 जुलाई, 8 जुलाई, 12 जुलाई या 10 जुलाई? चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 4 का 10 जुलाई, जी हाँ दिस इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कि कोविड परिस्थितियों में शिक्षण योजना के विषय पर विभागीय चर्चा करने के लिए किस विभाग द्वारा 23 जून 2021 को यूट्यूब लाइव कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा? मतलब किया जा चुका है। 4 विकल्प आपके समक्ष हैं। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 3 का मेरे दोस्तों विकल्प क्रमांक 4 का स्कूल शिक्षा विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग इज द राइट आंसर। इससे संबंधित इंफॉर्मेशन कि शैक्षिक संवाद कोविड परिस्थितियों में शिक्षण योजना और किसके द्वारा किया गया? स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा 23 जून को 12:30 से 1:30 बजे तक में दोस्तों ये किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि भाई काफी महत्वपूर्ण है कि किस जिले का प्रस्तावित ग्रीन स्पोर्ट्स सिटी मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स सिटी होगा, जिसकी पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर है। 4 विकल्प हैं जबलपुर, देवास, इंदौर या खंडवा? तो फटाफट दोस्तों बताएंगे किसका संबंध भाई किस जिले से? चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 1 का जबलपुर, जी हाँ जबलपुर इज द परम सत्य आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और नए क्वेश्चन कि कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए पश्चिम मध्य रेलवे के कितने केंद्रीय अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट शुरू किए गए? 4 विकल्प में 1, 2, 3 या 4? चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक में दोस्तों 3 का, जी हाँ 3 इज द राइट आंसर। इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन क्या है कि भाई पश्चिम मध्य रेलवे 3 अस्पतालों में लगेंगे ऑक्सीजन प्लांट, भोपाल, जबलपुर और कोटा में 3 महीने में ये शुरू हो जाएंगे। चलिए दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर आ चुका है कि हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किस जिले के नौगांव में श्री सूरज हीरा फाउंडेशन के सहयोग से 2 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित
30-20 स्तरीय आईसीयू अर्थात केयर सेंटर का ई लोकार्पण किया। 4 विकल्प हैं, छतरपुर, खंडवा, दमोह, बुरहानपुर। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 1 का छतरपुर, तो नौगांव किसके अंदर आता है? छतरपुर जिले के अंदर आता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, काफी महत्वपूर्ण है। हाल ही में किस राज्य में कोविड-19 के टीकाकरण महाअभियान में एक दिन में 16,91,967 लोगों को वैक्सीन डोज लगाने को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड ने वर्ल्ड रिकॉर्ड में दोस्तों शामिल कर लिया है? 4 विकल्प में गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो भाई जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 4 का मध्य प्रदेश, जी हाँ मध्य प्रदेश इज द परम सत्य आंसर। अगला क्वेश्चन कि हाल ही में किस मंडल के मदन महल स्टेशन ने बाजी मारते हुए मंडल के 108 स्टेशनों में से पहला पूर्णतः वैक्सीनेटेड स्टाफ स्टेशन बनने का गौरव प्राप्त किया? तो फर्स्ट तो बताएंगे भाई मदन महल स्टेशन किस जिले में स्थित है? 4 विकल्प है, इंदौर, जबलपुर, भोपाल या ग्वालियर। चलिए जान लेते रहे आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया दोस्तों विकल्प क्रमांक 2 का जबलपुर, जी जबलपुर इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन को चलते हैं कि हाल ही में किस जिले में वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने टीका लगवाने वालों के लिए प्रोत्साहन पुरस्कार प्रतियोगिता चालू की है? 4 विकल्प है, हरदा, होशंगाबाद, रीवा या सतना। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 3 का रीवा, जी हाँ रीवा इज द राइट आंसर। इससे संबंधित इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं कि रीवा मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन लगवाने वाले वैक्सीनेशन वॉलंटियर्स के लिए प्रोत्साहन पुरस्कार प्रतियोगिता रखी गई है। अगले क्वेश्चन को चलते हैं, काफी महत्वपूर्ण है कि मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित सबसे छोटे राला मंडल अभ्यारण्य में नाइट सफारी की शुरुआत की जा रही है? तो आपको बताना है दोस्तों मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य राला मंडल किस जिले में है? 4 विकल्प है, मंडला, होशंगाबाद, इंदौर या सागर। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 3 का इंदौर, जी हाँ इंदौर इज द परम सत्य आंसर। अगला क्वेश्चन कि भाई किस कृषि विश्वविद्यालय की तर्ज पर भोपाल में भी बांसों के ऑक्सीजन पार्क की शुरुआत की जाएगी? 4 विकल्प आपके समक्ष है, फटाफट बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 2 का तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय, जी हाँ दिस इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन डिस्प्ले स्क्रीन पर कि मध्य प्रदेश शासन योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग द्वारा किसे आगामी आदेश तक मध्य प्रदेश राज्य नीति एवं योजना आयोग में कार्यकारी उपाध्यक्ष नामांकित किया गया है? जिन्हें नामांकित किया गया उनकी पिक्चर भी डिस्प्ले स्क्रीन पर है। 4 विकल्प आपके समक्ष में दोस्तों, फटाफट बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी का, जी हाँ दिस इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन डिस्प्ले स्क्रीन पर, हाल ही में भारत सरकार ने आशीष चांदोरकर को भारत के विश्व व्यापार संगठन मिशन में निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। आपको बताना आशीष चांदोरकर का संबंध किस जिले से? 4 विकल्प है, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर या इंदौर। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक में दोस्तों 4 का इंदौर, जी इंदौर इज द राइट आंसर। अब देखिए विश्व व्यापार संगठन से संबंधित सारे इंफॉर्मेशन आपके लिए लिखी हुई, आप यहां से आसानी से पढ़ सकते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन 173वें नंबर का आपके समक्ष आ चुका है कि हाल ही में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत स्वराज संस्थान संचालय के सहयोग से वीरांगना रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस के अवसर पर किस जिले के रिप्टा घाट रेवांचल पार्क में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया था? 4 विकल्प हैं आपके समक्ष, उज्जैन, जबलपुर, मंडला, ग्वालियर। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया दोस्तों विकल्प क्रमांक 3 का मंडला, जी मंडला इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन को चलते हैं कि हाल ही में प्रदेश का कौन सा शहर, काफी महत्वपूर्ण है, जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन से कोरोना के नए वेरिएंट की जांच करने वाला देश का चौथा शहर बन गया है? इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर या भोपाल। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 4 का भोपाल, जी हाँ दिस इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन को चलते हैं, हाल ही में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत पुरातत्व अभिलेखागार एवं संग्रहालय संचालनालय द्वारा विश्व धरोहर भीमबेटका पर आधारित ऑनलाइन व्याख्यान माला का आयोजन कब किया गया है? चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 2 का 25 जून, जब व्याख्यान माला का आयोजन 25 जून को हाल ही में किया गया है। अगले क्वेश्चन को चलते हैं और नए क्वेश्चन 176वें नंबर का कि भाई कौन सी सरकार अब मध्य प्रदेश सरकार के एमएसएमई इंटरप्राइजेस फैसिलिटेशन काउंसिलिंग यानी सुदृढ़ीकरण परिषद के मॉडल को अपनाएगी? 4 विकल्प में छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या गुजरात। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 4 का गुजरात, जहां गुजरात इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन को चलते हैं, हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किस शहर में राष्ट्रीय बीज निगम क्षेत्रीय कार्यालय भवन एवं 3000 MT क्षमता की बीज गोदाम तथा नेफेड के कार्यालय का वर्चुअल शुभारंभ किया है? चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 2 का भोपाल, जहां दिस इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर,
हाल ही में मुख्यमंत्री चौहान ने किस जिले में मोइल अर्थात मैग्नीज और इंडिया लिमिटेड द्वारा निर्मित 100 बिस्तरी कोविड केयर सेंटर का वर्चुअल शुभारंभ किया है? 4 विकल्प में देवास, मंडला, सागर या गुना। चलिए जान लेते राइट आंसर कि भाई मोइल कंपनी के संबंध किससे, तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 2 का मंडला। जी मंडला इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन को चलते हैं, काफी महत्वपूर्ण है। हाल ही में इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड कॉन्टेस्ट 2020 में कल्चर श्रेणी में किस शहर की डिजिटल म्यूजियम परियोजना में दोस्तों सम्मानित हुई है? 4 विकल्प हैं, उज्जैन, विदिशा, ग्वालियर है रायसेन। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 3 का ग्वालियर। जी ग्वालियर इज द परम सत्य आंसर। अगला क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। हाल ही में किस जिले की बरेला नगर पंचायत प्रदेश की 100% वैक्सीनेशन वाली में दोस्तों पहली नगर पंचायत बन गई है? 4 विकल्प हैं, दमोह, जबलपुर, कटनी या खंडवा। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो ये बरेला नगर पंचायत का संबंध जिस जिले से वह होगा मेरे दोस्त जबलपुर। जबलपुर इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, काफी महत्वपूर्ण है। हाल ही में स्मार्ट सिटी अवार्ड कॉन्टेस्ट 2020 में मध्य प्रदेश के किस शहर को पहला स्थान मिला है? 4 विकल्प में जबलपुर, भोपाल, इंदौर या सागर। फटाफट दोस्तों बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 4 का इंदौर। जहां इंदौर इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर कि गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने अपनी विधायक निधि से किस जिले की हनुमानगढ़ी गौशाला में 3 लाख की लागत से बाउंड्री वाल के निर्माण किए जाने की घोषणा की है? 4 विकल्प आपके समक्ष हैं। फटा दोस्तों बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 1 का दमोह। जी दमोह इज द परम सत्य आंसर। अगला क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है कि मध्य प्रदेश के किस शहर के सेलर एकलव्य वातम वर्ल्ड सेलिंग चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे? तो पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर आपको एकलव्य वातम की दिखाई जा रही है। आपको बताने इनका मध्य प्रदेश के किस शहर से? चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 4 का राजधानी भोपाल। जी तो एकलव्य वातम का संबंध राजधानी भोपाल से। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और नए क्वेश्चन। हाल ही में उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री श्री भारत सिंह कुशवाहा ने किस जिले में 50,34,000 रुपए की लागत के विकास कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण किया, जिसकी पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर है? 4 विकल्प आपके समक्ष में दोस्तों। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 4 का ग्वालियर। जी तो ग्वालियर इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। हाल ही में उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने किस जिले की शासकीय नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय में विश्व बैंक परियोजना के अंतर्गत 2.61 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली अतिरिक्त कक्षों का निर्माण एवं प्रयोगशाला विस्तार के कार्यों का भूमि पूजन किया है? चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 4 का आगर मालवा। जी हाँ दिस इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन डिस्प्ले स्क्रीन पर। हाल ही में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने किस जिले में 15 लाख रुपए की लागत से नवनिर्मित सामुदायिक भवन का लोकार्पण किया, जिसकी पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर है? 4 विकल्प हैं, दतिया, दमोह, सतना या रीवा। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 1 का दतिया। जी हाँ दतिया इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन। हाल ही में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी राज्य मंत्री श्री ब्रजेंद्र सिंह यादव, जिनकी पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर है, ने किस ऐतिहासिक नगर के खंडारगिरी में गौशाला का शुभारंभ किया है? मांडू, अमरकंटक, चंदेरी या ग्वालियर। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 3 का चंदेरी। जी चंदेरी इज द परम सत्य आंसर। अगला क्वेश्चन डिस्प्ले स्क्रीन पर। हाल ही में प्रदेश के किस जिले की बेटी निकिता सिंह ने भारतीय सेना की न्यायिक सेवा परीक्षा 2021 में देश में पहला स्थान प्राप्त किया है? 4 विकल्प में, रीवा, सतना, इंदौर या भोपाल। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 2 का सतना। जी हाँ तो निकिता सिंह का संबंध सतना जिले से। इससे समय इन्फॉर्मेशन पेपर में आपने पढ़ी होगी कि भाई सेना की न्यायिक परीक्षा में सतना की बेटी देश में अव्वल आई है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और नए क्वेश्चन। हाल ही में मुख्यमंत्री चौहान ने राज्यसभा सांसद संपत्तिया उइके के साथ किस जिले की बेटी अवनी वर्मा के जन संरक्षण पर आधारित जागरूकता गीत की सीडी का विमोचन किया है? 4 विकल्प है, खरगोन, अनूपपुर, नरसिंहपुर या मंडला। चलिए जान लेते राइट आंसर कि भाई अवनी वर्मा का संबंध किस जिले से? तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 4 का मंडला। जी मंडला इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री चौहान ने किस जिले की रेवा क्योर लाइफ साइंसेस कंपनी द्वारा ब्लैक फंगस के उपचार के लिए आवश्यक दवा M4 एवं वी इंजेक्शन के निर्माण का वर्चुअल शुभारंभ किया है? 4 विकल्प हैं, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर या इंदौर। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया दोस्तों विकल्प क्रमांक 3 का जबलपुर। जबलपुर इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। किस जिले के रावरखेड़े में स्थित बाजीराव पेशवा की समाधि पर आगामी 18 अगस्त को एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम में दोस्तों आयोजित किया जाएगा? 4 विकल्प है आपके समक्ष। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 3 का खरगोन। जी हाँ दिस इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन को चलते हैं।
हाल ही में मुख्यमंत्री चौहान ने सहरिया, बेगा और भारिया जैसी पिछड़ी हुई जनजाति के लिए उनके क्षेत्रों में कितने नए आईटीआई बनाने की घोषणा की है? 4 विकल्प में 1, 2, 3 या 4। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 3 का 3, जहां 3 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन डिस्प्ले स्क्रीन पर काफी महत्वपूर्ण 100% सीधा पेपर में छपने वाला है, आप भी अपने भेजे में भेज दीजिए। हाल ही में मध्यप्रदेश की किस डिवीजन से खेलने वाली अंशुला राव डोप टेस्ट में फेल होने वाली देश की पहली महिला क्रिकेटर बन गई? 4 विकल्प हैं देवास, जबलपुर, उज्जैन या ग्वालियर। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने मेरे दोस्तों चयन किया है विकल्प क्रमांक 4 का ग्वालियर, जहां ग्वालियर इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, हाल ही में पशुपालन एवं कल्याण मंत्री प्रेम सिंह पटेल ने किस जिले में 4 करोड़ 61 लाख रुपए की लागत से बनाए गए नवीन दुग्ध संयंत्र का लोकार्पण किया है? 4 विकल्प है बुरहानपुर, खंडवा, सागर या मंदसौर। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक में दोस्तों 2 का खंडवा, खंडवा इज द परम सत्य आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि मध्य प्रदेश एथलेटिक्स अकादमी की होनहार खिलाड़ी बबीता पटेल ने पंजाब के पटियाला में आयोजित 60वीं नेशनल इंटर स्टेट एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण, रजत, कांस्य, उपरोक्त सभी। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया दोस्तों सिल्वर मेडल का विकल्प क्रमांक 2 इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन को चलते हैं, काफी महत्वपूर्ण है कि भाई हाल ही में भोपाल की आइसा संस्थान को एशिया विश्वविद्यालय रैंकिंग 2021 में भारतीय संस्थानों में कौन सा स्थान मिला? 21वां, 22वां, 23वां या 24वां। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो भाई जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 3 का 23वां, जहां 23वां इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, हाल ही में मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी द्वारा संभाग स्तर पर कौन सी योजना लागू की गई? 4 विकल्प आपके समक्ष हैं। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 1 का वृक्ष, अब वृक्ष का फुल फॉर्म क्या मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे। फिलहाल यहाँ पर कौन सी योजना चालू की गई? वृक्ष चालू की गई। अगला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर, सहकारिता एवं लोक सेवा प्रबंधन मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया ने आगामी 1 जुलाई को किस जिले में सीटी स्कैन मशीन, ऑक्सीजन प्लांट, 3011 के विद्युत सब स्टेशन से अन्य विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे, मतलब कर चुके हैं? 4 विकल्प आपके समक्ष हैं, फटाफट दोस्तों बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 4 का विंड, जहां विंड इज द राइट आंसर। सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर आ चुका है, हाल ही में मुख्यमंत्री चौहान ने किस जिले के औद्योगिक क्षेत्र में ल्यूपिन फाउंडेशन द्वारा स्थापित कोविड केयर सेंटर का वर्चुअल लोकार्पण किया, जिसकी पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर है? 4 विकल्प आपके समक्ष हैं। चलिए जानते राइट आंसर। तो आप सभी को पता है लूपिन कंपनी मंडीदीप में आती है और मंडीदीप किसके अंतर्गत आता है? रायसेन जिले के अंतर्गत आता है। विकल्प क्रमांक 3 इसका सही उत्तर होगा। और आज का अंतिम 200 नंबर का प्रश्न आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर, हाल ही में उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री श्री भारत सिंह कुशवाहा ने प्रदेश में औद्योगिक उद्यानिकी विभाग द्वारा कितने मॉडल विकास खंडों को विकसित करने की घोषणा की है? 10, 15, 20 या 25। चलिए जानते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 3 का 20, जहां 20 इज द परम सत्य आंसर। तो ये तो भैया जून 2021 के 200 सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो यूट्यूब के इतिहास में पहली बार में दोस्तों की जून के इतने ज्यादा क्वेश्चन आपके समक्ष साझा किए गए हैं। चलिए दोस्तों लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा यदि हमारी क्लास सेशन को पसंद आया हो, क्योंकि मध्य प्रदेश डेली करंट के सबसे ज्यादा क्वेश्चन हमारा चैनल आपके समक्ष लेकर आता है। चलिए दोस्तों अब विदा लेने का समय आपके समक्ष आ चुका है, मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद।